राइट, वेलकम बैक। कितना 2.5-3 महीने बाद बहुत टाइम बाद पॉडकास्ट हो रहा है भाई के। क्या बोर्ड चल रहे थे इसलिए बोर्ड्स यस फाइनली ख़त्म हुए, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए। सीयूईटी अभी बचा है। तो छोटे मोटे एग्जाम होते रहेंगे। अच्छा हाँ, छोटे मेन मोटे एग्जाम तो खत्म हुआ। बोर्ड्स हाँ। जिसके लिए घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहिए। हाँ भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे सीयूईटी में कितने आ रहे हैं, ऐसा पेपर है वो। हाँ। लेकिन मैं बताऊँ, ये बोर्ड्स वाला जो भी चला ना, अभी 12th वालों के साथ तो इतना बेकार हो रहा है भाई। हमारे अभी तक सिर्फ 3 पेपर चेक हुए हैं। बस टोटल सब्जेक्ट कितने, 5-6? क्या नहीं, जितने भी टोटल स्ट्रीम्स है ना अपनी, तीनों स्ट्रीम, हाँ। उन सबके मिला के 3 पेपर चेक हुए हैं। पी का हुआ है, फिजिक्स का हुआ है, अकाउंटेंसी हुआ है। पता नहीं भाई, मुझे तो कहीं पे सुनने को मिल रहा था कि इस बार जो उनके पेपर है काफ़ी जल्दी क्या हाँ, बोलते हैं, 10th वालों के हो रहे हैं। पेपर जल्दी हो जाएंगे, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो वही है ना कि अब जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा ट्रेनिंग भी देना होता है। हाँ। अब एक मॉक टेस्ट करा के आप ये तो नहीं समझ सकते कि बंदा हमजा अली मज़ारी बन जाएगा। हैं, जाके बंदे उड़ा रहा है। तो वही सब है। खैर, मेरी बातें तो होती रही। आज कंटिन्यू करते हैं पॉडकास्ट के साथ। यस, तो रिसेंटली अभी आज के टाइम में क्या चीज़ आई एकदम? आदिपुरुष 2.0। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे कुछ बोल चुनिंदा लोग हैं जो ये ज्ञान दे रहे हैं। लाइक भाई, लोग ऐसा बोल रहे कि भाई रामायण, नमित मल्होत्रा की रामायण आदि पुरुष है, बस ज़्यादा बजट के साथ और कुछ नहीं। ये स्टेटमेंट भाई सिर्फ वही लोग दे रहे हैं जो महीनों में एक आध बार पिक्चर देखने जाते हैं। वही लोग दे रहे हैं, बाकी लोगों को आइडिया है नहीं कि भाई उसमें कितनी मेहनत लगी, उसमें और अभी क्या क्या चीज़ें होनी बाकी हैं। हाँ, क्योंकि भाई अभी भी जो वो फर्स्ट पार्ट का भी अभी तक पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी 6 महीने हैं यार। और क्या, 6 महीने हैं मूवी आने में, उसमें पता नहीं क्या कर देंगे वो। और ये तो भाई मेरे को टीज़र देख के मेरे को ऐसा लगा कि इनका प्लान नहीं था रिलीज़ करने का, लेकिन फिर याद आया कि अरे पिक्चर रिलीज़ करनी है और ग्लोबल मार्केट मेन है जो कैप्चर करना है, तो कुछ तो रिलीज़ करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, सही बोल रहा है। सो ये क्योंकि बताऊँ, जो स्टार्टिंग वाले शॉट देखो उसमें रेंडरिंग उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को, to be honest। सब लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं, किसी को उसमें रेंडरिंग अच्छी नहीं लगी, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी कि पहला शॉट है किस चीज़ को लेके। नो, वो मैं समझ गया, वो कब का है। इंद्रलोक की जो वॉर हुई थी, इंद्रलोक की वॉर हो सकती है, या फिर एक उसमें ये भी था कि रावण ने जो पुष्पक विमान लिया था वो कुबेर जी से लिया था ना। हाँ, तो फिर ये पॉसिबल है कि रावण से बच के फिर वो कैलाश या हिमालय तरफ कहीं गए थे, और रावण वहाँ भी आ गया था अपनी सेना लेके उन पर अटैक करने। सो ये मोस्ट प्रोबेबली वो वाला सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन भाई सच्ची में बहुत बढ़िया करा है जो भी है वो वाला सीन। लेकिन टीज़र ओवरऑल कैसा लगा? और ओवरऑल टीज़र तो मैं भाई बोलूँगा सही था। लाइक तुम अपना वर्ल्ड को और इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो तो उस पर्पस के लिए ठीक है। ये सिर्फ एक ग्लिम्स था लॉर्ड राम का, आगे जाके और भी ग्लिम्स आएंगे, लॉर्ड लक्ष्मण का, हनुमान जी का, सीता माँ का, देन रावण का। क्योंकि देखो, जो ऐसे बिग बजट वाली फिल्में जो होती है, ये मोस्टली ऐसे स्लो स्टार्ट करती है कि पहले अपने साइड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर धीरे धीरे मेन कैरेक्टर्स आते रहेंगे, फिर जो एलीट मेन है जिसके अराउंड ही पिक्चर होने वाली है वो एकदम एंड में आता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा स्टार्ट हुआ है, जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो सबसे पहले आए हैं। तो आई गेस कि ये लोग पता डूम्सडे वाला फॉलो कर रहे हैं। मूवी आने में भाई बहुत टाइम बाकी है, लेकिन आपने इतना टाइम पहले से छोटे छोटे ग्लिम्स आना चालू कर दिया, नोइंग कि इस फिल्म के अराउंड हाई क्वालिटी कितनी है। लेकिन मैं बताऊँ, डूम्सडे और ये मेरे ख्याल से बहुत अलग स्टफ है। हाँ, बहुत अलग चीज़ है। डूम्सडे की ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा है कि भैया ये मूवी आने वाली है। बहुत लोग एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके। भाई रामायण को तो भाई स्क्रैच से बिल्ड करना है सब कुछ अभी। उनके पास एसेट्स थे, उनको वो बनाने थे। लेकिन भाई प्रमोशन वेस्ट में तो अच्छे से हो रहा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। या मैंने वो तो देखा कि स्पीड ने उस पर रिएक्ट किया। स्पीड हर इंडियन चीज़ पर रिएक्ट करता है, हाँ, हर एक चीज़ पे रिएक्ट करता है। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ मैंने नोटिस की, उसकी जो चैट थी ना, वहाँ पे सब एल लिख रहे थे। हैं? हाँ, मतलब वो ट्रेलर देख रहा, सब एल लिख रहे हैं। लाइक उसके मतलब जितने भी चैट वाले हैं, अल्टीमेटली उनका ये माइंडसेट है भाई ये इंडियन चीज़ है, ये सही नहीं है। वेस्ट में ये चीज़ बहुत होती है, लाइक इंडियंस के प्रति वो लोग रेसिस्ट बहुत है, उनकी चीज़ों के प्रति, उनके रिलीजन के प्रति। तो फिर भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यूएस मार्केट को चेस करो अपनी चीज़ प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उनका माइंडसेट ही वैसा होगा रेसिस्ट, तो चांसेस है कि मूवी देखी भी ना वो।
नहीं देखो, ये डिपेंड करता है कि आपने फिल्म कितनी अच्छी बनाई, क्योंकि रिसेंटली देखो धुरंधर का सेकंड पार्ट भी यूएस में बहुत फूट रहा है, ठीक है। हेल मैरी लाइक फर्स्ट पे अभी इस वीक के बॉक्स ऑफिस में पहली हेल मैरी थी, सेकंड पे धुरंधर थी। मार्की प्लायर की एक फिल्म आई थी आयरन लंग, अब मेरे ख्याल से अब नहीं लगी होगी, अब तो हट गई होगी यार। कितना 1-1.5 महीने हो गए उसको। 1.5 महीने हो गए हैं। एक्चुअली वहाँ पे पहले लगी थी, इंडिया में बाद में आई थी। मार्की प्लायर की यहाँ आई है, अपने भोपाल में नहीं आई, मतलब लेकिन हाँ तो कुछ ही नहीं आता। एक आईमैक्स तो खोल नहीं पा रहे, और अगर इंडिया में कोई आईमैक्स है भी तो फिर भाई आईमैक्स नहीं, वो लाइमैक्स है। हाँ भाई लिटरली आईमैक्स में प्रोजेक्ट हेल मैरी तक को शो नहीं मिल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ धुरंधर इतना मार्केट कैप्चर कर रहा है। मैं बता रहा हूँ हेल मैरी में देखने गया, अच्छी मूवी है ना भाई, बहुत बढ़िया मूवी है। चलो हेल मैरी का एक्सपीरियंस बताओ अपना पूरा। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया हेल मैरी अकेले देखने, ठीक है। मेरे थिएटर की प्रैक्टिस खत्म हुई, उसके बाद मैं निकल गया बस अपनी मूवी देखने। एंड मैं मूवी देखने बैठा, एग्जैक्ट टाइम पे मैं सीट में पहुंच गया। शो था अपना 5:35 का। मूवी कितनी देर की थी? 2.5 घंटे की। देखा जाए तो फिर मूवी खत्म हो जानी चाहिए थी लगभग 8:30 तक आराम से। मैं बैठा, इन लोगों ने आधा घंटा ऐड चलाया, ठीक है। मूवी चालू हुई 6:05 पे। अब ठीक है भाई, मूवी चालू हुई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हो गई। ऐड वेड जो था निकल गया। अब मूवी चालू होती है तो भाई मैं देखता हूँ इनका रेशियो क्या लगा हुआ है। इन्होंने नॉर्मल सिनेमा वाले स्क्रीन के ऊपर आईमैक्स का रेशियो लगा रखा है मूवी का, और उस आईमैक्स के रेशियो के अंदर नॉर्मल ही चल रहा है सब, नॉर्मल सिनेमा वाला। तो भाई अगर तुम यही प्लान कर रहे हो तो जूम इन करके एक्सपैंड कर लो उस चीज़ को। ऊपर से भी मूवीज़ में ऐसा है कि कुछ सीन्स में प्रेजेंट का दिखाते हैं, कुछ सीन्स में पास्ट का, ठीक है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग चलती है उसमें। तो जब पास्ट का दिखाते हैं तो फिर रेशियो और छोटा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि भाई जो मैं पूरी मूवी देख रहा हूँ, लेट्स से कि अगर स्क्रीन की हाइट है 10 फीट, ओके, उसमें जिससे नॉर्मल जो मूवी की हाइट है वो है 8 फीट। अब उसमें से भी कटी है मुझे 6 फीट दिख रही है पास्ट वाले सीक्वेंस में। तो भाई तुम समझ सकते हो कितना कट के दिख रहा है, बहुत। ऊपर से जब इंटरवल आया, लाइक जब मूवी एक मिनट, इंटरवल क्यों आया? इंटरवल आया, इंडिया वालों को इंटरवल चाहिए पिक्चर में क्या इंटरवल देना भाई। ये लोग 1 घंटे की मूवी में भी इंटरवल लेकर आए। अब ऐसा है कि इंटरवल आया, यूजुअली ऐसा होता है कि इंटरवल होता है ज़्यादा से 10 मिनट का, काफ़ी होता है भाई। आपको वॉशरूम ब्रेक करना है, कुछ करना है, ठीक है भाई, होकर आ जाओ। बट जब ये लोग इंटरवल को बहुत खींचते हैं ना, एक्सपीरियंस भी करता है, ऐसा लगता है कि भाई यार चालू करो यार, इतना क्या टाइम लगा रहे हो। इंटरवल खुद से चला 25 मिनट। अरे भैया, मैं मूवी देखने का 2.5 घंटे की 3.5 घंटे में थिएटर के अंदर ही बैठा रहा। क्यों? क्योंकि इनके ऐड देख रहा था। अरे भाई लेकिन मैं बताऊँ, ये चीज़ बहुत बेकार है। जब आपने एक टाइम दिया है उसके पहले तक ऐड चलाओ ना, जितने चलाने हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। धुरंधर जब देखने गया था, हम लोग टाइम पे पहुँच गए, ठीक है। अब हम लोग अंदर गए, थिएटर में कोई नहीं बैठा है। मेरे लगा अभी ये स्क्रीन खुली नहीं होगी, तो हम लोग बाहर निकलने लगे, उतने में ऐड चालू हो गया। मैंने कहा ओके अब बैठना है। फिर बैठे हम लोग बैठे भाई, 12 बजे का शो 12:30 बजे चालू हुआ। ये चीज़ बहुत बेकार है, यू नो। अगर भाई तुम एड्स की जगह नेशनल एंथम भी बजा देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट तुम एड इतना ज़्यादा दिखा रहे हो। और द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस वॉज कि जो मैं मूवी देखने गया, इन दी एंड में थिएटर में उसी का ट्रेलर देख कर आया। लाइक कैन यू इमेजिन, तुम थिएटर में गए धुरंधर देखने, मूवी चालू होने से 2 मिनट पहले तुम्हें धुरंधर 2 का ट्रेलर आ रहा है सामने। इससे घटिया चीज़ क्या हो सकती है यार। एनीवेज, अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी का साउंड डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर जो कैरेक्टर था रॉकी का, भाई बहुत बढ़िया लगा यार। वो रायन गॉसलिंग और वो स्टोन का भी कुछ मीम चल रहा है। इस स्टोन के साथ वो एकदम ऐसा डिप्रेस टाइप रहता है, लेकिन रॉक जहाँ आता है ही इज फुली एनर्जाइज्ड। तो उसका वैसा मीम चल रहा है। तो मैं वही सोच रहा था कि फिल्म में एक्चुअली दिखाया क्या है, लाइक व्हाट इज द स्टोरी। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी ये है कि एक साइंटिस्ट है जो कि स्पेस में अर्थ से 11 लाइट ईयर्स दूर कोमा से उठा है, ओके। और उसे कुछ आइडिया नहीं कि वो वहाँ पे कर क्या रहा है, उसकी मेमोरी जा चुकी है। तो ओवर टाइम मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि अपनी जैसे जैसे मूवी अपनी मेमोरी रिगेन करता है, उसे चीज़ें याद आती है। और जब उसे चीज़ें याद आती है तो हमें पास्ट दिखाया जाता है। और हमें पास्ट में बेसिकली इसका ये पता चलता है कि जब ये अर्थ पे था तब एक नॉर्मल एलिमेंट्री स्कूल टीचर था जहाँ पे बच्चों को साइंस पढ़ाता था, ओके। अब भाई तुम सोचोगे
एक स्कूल टीचर स्पेस में कैसे पहुंच गया। मैंने भी सोचा भाई हो क्या गया। तो यहाँ पे हमें इसकी क्लास के अंदर का एक सीन दिखाते हैं जो बड़ा बेसिक होता है, ये बताने के लिए कि जो मूवी है वो किस प्रॉब्लम को डील करती है। तो बेसिकली उसमें एक ऐसे एलियन पार्टिकल दिखाए हैं जो कि लाइट को चेस करते हैं। ओके, जो इन एलियन पार्टिकल का नाम, ये स्पॉइलर तो नहीं है? स्पॉइलर नहीं है, मूवी का है। तो ये जो एलियन पार्टिकल है इसका उन लोगों ने नाम दिया एस्ट्रोफेज। अब ये जो एस्ट्रोफेज है ये लाइट को चेस करती है और लाइट के सोर्स को तबाह करना चालू करती है धीरे धीरे। अब मूवी में ऐसा, ये जो एस्ट्रोफेज है ये सन को तबाह कर रहा है। और अगर सन तबाह हो जाएगा तो अल्टीमेटली अर्थ हो जाएगी एकदम ठंडी। तो एस्ट्रोफेज को, हाँ, तो एस्ट्रोफेज को ख़त्म करने के लिए, उसका तोड़ ढूंढने के लिए जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट साथ में आई और इसके प्रति काम कर रही है। और अपना जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर होता है, ऐसा होता है कि इस बंदे की अपनी पीएचडी हो चुकी होती है, इसने थीसिस लिखी हुई होती है किसी सर्टेन टॉपिक पे, लेकिन कुछ प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब इसके पास आते हैं कुछ एजेंट्स इससे मदद मांगने, और आगे जाके बस, और मैं नहीं बोलूँगा वरना वो स्पॉइलर होगा, बट ये स्पेस में पहुँच जाता है। इतना ट्रेलर में था मेरे ख्याल से। तो एक स्कूल टीचर जिसने कोई सच बात लिखी किसी थीसिस में, फिर उसकी वाट लगा दी गई, एजेंट्स उन्हीं को पकड़ते हैं ना, कह सकते हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं। तो भाई ऑलवेज स्टे ऑनेस्ट टू योर बिलीव्स। हाँ, वो बात अलग है आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाओ। लेकिन जैसे मूवी में उसका कैरेक्टर भी वही साइकिल चलाता था। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, मूवी में जो जोक्स थे भाई बहुत अच्छे थे। लाइक जगह जगह पे जोक्स यूज़ किए गए, कुछ हिट करते हैं और कुछ है जो हिट नहीं करते हैं। लाइक मैक्सिमम टाइम तो हिट ही करते हैं। नहीं, रायन गॉसलिंग की भाई मैंने रिसेंटली चालू करा फिल्में देखना। हाँ, मैंने वो देखी द नोटबुक। अरे वाह भाई, जो मज़ा, क्योंकि पता मैं जेन्युइनली मेरी क्लास की जो 10th में जो लड़कियाँ थी उनने लास्ट टाइम मेरे को रिकमेंड करी थी माय फॉल्ट। तो उस समय के बाद से मैं कभी भी लड़कियों की रिकमेंडेशन नहीं लेता था। बट तूने नोटबुक देखी? हाँ, मैंने फिर अपनी हिम्मत जुटाई, मैंने कहा नहीं, एक लास्ट चांस दे के देखते हैं। एंड मैंने देखी। रायन गॉसलिंग की मूवी है यार। हाँ, मैं सोचा रायन गॉसलिंग इतना बेकार तो बनाएगा नहीं, देख लेते हैं। रायन गॉसलिंग कौन है भाई? मैं ही तो हूँ। अच्छा, हाँ, सभी हैं भाई, सभी है भाई। सब में रायन गॉसलिंग बस है। ठीक है, तो मैं देखा नोटबुक एंड भाई इट्स रियली गुड भाई। क्योंकि बताऊँ, मैं ऐसा प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, ठीक है, लेकिन भाई जिस तरह से प्रेजेंट की है ना उसको, भाई मज़ा आ गया भाई। लाइक अपार्ट फ्रॉम द एरोटिक स्टफ, लेकिन स्टिल भाई वो। लेकिन मैंने बताऊँ, इस बाद में वे न्यूज़ पढ़ी, ठीक है, बहुत पुरानी, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उस समय की, कि एक लड़की ने अपनी शादी तोड़ दी और एक्स के पास चली गई ये फिल्म देख के। आई वाज लाइक ब्रो, इस चीज़ के लिए तो ये बनाई नहीं थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि पता, फिल्म इट्स लाइक वो लड़की जो है वो अपना डिसीजन कभी खुद नहीं ले पाती, उसका डिसीजन हमेशा किसी से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्पॉइलर होगा यहाँ पे, लेकिन पिक्चर प्रेडिक्टेबल है तो देखते ही समझ जाओगे। तो एंड में ये होता है कि वो अपना डिसीजन फाइनली खुद लेती है बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, ठीक है, एंड फिर वो दोनों रियूनाइट होते हैं। ऐसा कह सकते हैं ओवरऑल फिल्म इसके अराउंड चलती है। मैंने भी देखी मूवी, और बहुत टाइम पहले देखी थी मैंने, लाइक लॉकडाउन में, जब रायन गॉसलिंग की मीम बहुत चल रहे थे कि ये तो मैं ही हूँ भाई। यस। तब मैंने रायन गॉसलिंग की 1-2 मूवी देखी पहले, इसकी बार भी देखी मैंने, इसके बाद ये उठाई। लॉकडाउन में बार भी? लॉकडाउन के बाद। अच्छा, मतलब सिमिलर पीरियड। हाँ, जब लॉकडाउन से सब निकले ही थे तब ये हो रहा था, वो रहा था और चीज़ें, तब मैंने नोटबुक देखी। यू नो, मैं जनरली ऐसा फ़ैन तो हूँ नहीं स्लो पेस्ड मूवी का, खासकर प्रेडिक्टेबल मूवीज़, क्योंकि उसमें मज़ा चला जाता है। हाँ भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही, क्यों, अरे यार कुत्ता कितना भौंकेगा यार। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हम तो छत में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। यही है हमारा स्टूडियो, दोस्त की छत। और हमारी कॉलोनी में कुत्ते इतने भौंकते हैं भाई, मैं भूल भी गया मैं क्या बोल रहा था। उसका एक्सपीरियंस बताया था नोटबुक का। छोड़ो भाई, कुछ और बात करते हैं। ये कुत्ता तेरी। ओके, नोटबुक से अब थोड़ा डायरी की तरफ आते हैं, जिसमें से एक नाम तो पार्ट 1 में कट गया था, अब बाकी नाम जिस तरह से पार्ट 2 में कटे हैं, ओहो हो। लेकिन मैं बताऊं, ये फिल्म एक्चुअली बनाई गई थी पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए,
लेकिन इंडिया में और जर्मनी में बैठे कुछ पाकिस्तानियों को इसने ज़्यादा एक्सपोज करा है भाई। और जो थोड़ी देर पहले भौंक रहा था भाई, हाँ भाई वही जर्मनी से यहाँ आ गया ना, जर्मनी से इधर आ गया, प्रोपेगेंडा रोकने आया है जैसे आया था कुछ साल पहले, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया था। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, लोग जब मूवीज़ देखने जाते हैं तो आप मूवीज़ को एज एंटरटेनमेंट देखो। अब भले कोई भी मूवी हो, जितनी भी कंट्रोवर्शियल हो, आप उनको फॉर एंटरटेनमेंट देखो। आपको मूवीज़ में फैक्ट नहीं ढूंढने हैं, फैक्ट ढूंढने आप भाई आर्टिकल्स पढ़ो, ये सब पढ़ो, डॉक्यूमेंट्री देख लो भाई। जब तक लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक भाई ये जर्मन के लोग भाई पैसे छापते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हम लोग धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सोच रहे हो भाई क्या डायरी क्या जर्मन। हाँ सो भाई, लेकिन फिल्म इज रियली गुड भाई, फिल्म बढ़िया है। यू नो आई पर्सनली लाइक द फर्स्ट वन बेटर, क्योंकि भाई ये जो मूवी थी काफ़ी ज़्यादा ही ग्राउंडेड थी। एक वो स्पाई के बारे में नहीं बट एक गैंगस्टर मूवी थी, और सेकेंड पार्ट जो था काफ़ी ज़्यादा ही वो था एक देश के लिए स्पाई मूवी। लेकिन मैं बताऊँ, धुरंधर फ्रेंचाइज अगर अब तो इसका फ्रेंचाइज कंसिडर कर सकते हैं। हाँ सो इसका मेरे को एक ये चीज़ बढ़िया लगी कि आदित्य धर ने एक पेट्रियोटिक फिल्म बनाई है और एक भी पेट्रियोटिक गाना नहीं डाला है। पीक डिटेलिंग भाई। अगर वो अच्छा उसने नहीं डाला, अगर वो गाना डाल भी देता ना, तो भाई लोग बोलते भाई प्रोपेगेंडा यार, तुम तो अपना देश प्रमोट कर रहे हो। अब भाई मैं लिटरली मेरे को समझ नहीं आता कि आप क्यों ढूंढ रहे हो इसमें फैक्ट। ठीक है भाई, उस बंदे ने, चलो आई अंडरस्टैंड, उसने रियल इवेंट से उठा के ये चीज़ें बनाई हैं, बट और थोड़ा फिक्शनलाइज भी है, थोड़ा क्या बहुत फिक्शनलाइज है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो चीज़ें दिखाई गई है वो गलत है। नहीं होती क्या पाकिस्तान में ब्लास्फेमी वगैरह, या जितनी भी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने जो करे हैं इंडिया पे, वो हुए नहीं है, ऐसा तो हुआ नहीं है। देखो मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई है वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पर हुई है, तो उसको दिखाना गलत भी नहीं है। ओके, और ना दिखाना तो छोड़ो, वो अलग बात है। ना दिखाना भाई, तुमको इतनी दिक्कत हो रही, जाओ टाइगर 3 देखो उसके क्लाइमैक्स देख के तुम्हारा खत्म हो जाएगा। भाई लिटरली समझ नहीं आती। ऊपर से भाई इंडिया वाले क्यों हेट कर रहे हैं, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। तुम्हारा तो जब से इंडिया बना है तब से लेके अपना दुश्मन है वो। इंडियंस काहे को हेट कर रहे हैं, को ये समझ नहीं आ रहा। इंडियंस नहीं, एंडियंस। हाँ भाई, एंडियंस कर रहे हैं भाई ये हेट। इंडियंस तो दो बार देख के आ रहे हैं मैं खुद 2 बार देख कर आया। ये देखो भाई, ये होते हैं इंडियंस भाई लिटरली। मैंने, चलो अब हम फिल्म के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो एक जर्मन कुत्ता जो भौंक रहा है बहुत दिनों से, थोड़ा उस पर हम भी अपना व्यू दे दें। भाई मुझे तो क्या लगता है, अगर इस बंदे के बारे में बात ना ही करो तो ही बेहतर है, क्योंकि तुम इसके बारे में जितना बात करोगे उतना भौंकेगा। हाँ भाई, मैं बताऊँ, मैं सीरियसली मेरे को समझ नहीं आया कि लोग इसकी वीडियो देखे क्योंकि फर्स्ट पार्ट का जो उसने वीडियो बनाया था टोटली बेसलेस था। ठीक है, उसने पहले पार्ट का मेरे को अभी भी याद है, उसने बोला था कि बर्फ़ वाली जगह में कहीं फाइट सीक्वेंस हो रही है। अब मैं फिल्म देख के आया एंड आई वाज लाइक, ये कौन सा कट चला दिया भाई। पूरी मूवी कराची लियारी में बेस्ड है और साला तुमको बर्फ दिख रही है भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उसने कौन सी फिल्म देखी। या तो ये बंदा पायरेटेड कॉपी देख के बैठा है, या तो इसने फिर अपने एआई से बना के एआई से। भाई लिटरली उसने अभी जो वाला वीडियो निकाला था उसमें बोला था ये फिल्म की टिकट 500 रुपये की है। या तो आप लोग 500 रुपये दे के प्रोपेगेंडा देखो, या फिर 500 रुपये दे के मेरा प्रोपेगेंडा एआई खरीदो। ठीक है, 2 चीज़ में से एक करो। और मैं सेकंड चीज़ बताऊँ, उस किसी ने तो यूट्यूब पे लीक कर दिया पूरा उसका 3 घंटे का सेमिनार। उसमें भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अच्छा है भाई, मेरे धुरंधर के पैसे बच गए, अब धुरंधर 2 देखूंगा इसके पैसों से। मेरे को लिटरली समझ नहीं आता कि कोई इतना ब्लाइंडली हेट कैसे कर सकता है, क्योंकि देखो ब्लाइंडली हेट वाली बात नहीं, उस बंदे को पैसा मिलता है, व्यूज़ आते हैं भाई। इंटरनेट पूरी तरह से आजकल इसी पे बेस्ड है कि आप लोगों का अटेंशन कैसे खींच सकते हो, भले ही रेज वेट करके करो। और आज के टाइम पे रेज वेट करना इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्रिएटर यही कर रहा है। लाइक अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कंपेयर करूँ तो धीरे धीरे उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बीइंग घटिया। बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स, मैं सच्ची बताऊँ, बहुत बढ़िया है कंपेयर टू दी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, जो खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं, भले ही दुनिया उनको नहीं समझती। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड धुरंधर का मैं सीरियसली कहूँगा, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा भाई। जिसको भी लग रही है आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मत देखो, सीरियस बात है।
आपको इतना फैक्ट्स चाहिए, हर चीज़ 100% रियलिटी चाहिए एक फिल्म के अंदर। भाई लिटरली ऐसे गधों के लिए उनने डिस्क्लेमर बोल के डाला कि सालों ये फिक्शनल फिल्म है, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड, इसको एग्जैक्ट रियलिटी मत मान के चलना, लेकिन स्टिल वो लोग वही चीज़ कर रहे हैं। आज तक दुनिया में, इंडिया में इतनी सारी स्पाई मूवी बनी है, उसका तो किसी ने नहीं बोला भाई प्रोपेगेंडा यार, तुम स्पाई भेज रहे हो। ये मूवी एक अच्छी का चल गई और भाई इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर से तुम बोल रहे हो भाई ये तो मूवी ऐसा है, वो है, ये है, दुनिया भर की चीज़। भाई पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, जो अब पाकिस्तान में नहीं है, वो लोग तक इसको पसंद कर रहे हैं और यहाँ अपने ही लोग आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। आगे हम लोग धुरंधर के अराउंड कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्यूअर्स भाई करनी चाहिए भाई, क्योंकि एक तुम देखो ना, अब मान लो अब अभी किंग आ गई, ठीक है हाँ। किंग, चलो किंग को एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि उसका कोई एसेट पता नहीं है। पठान 2 आ गई मान लो, या अभी अल्फा ही आने वाली है, उसमें भी फिर से अमन की आशा आई, तो सोचो क्या हाल होगा इन लोग का। तभी तो थोड़ा डिले कर दिया, वही तो भाई, शूट्स करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुम कुछ सोचो, ये बिकनी वर्स की फिल्म में आप कौन देखने वाला है? मैं सीरियसली सोच रहा हूं। दैट्स अ गुड वर्ड फॉर इट। ऑफ कोर्स इट इज गुड फॉर यू नो टाइगर 1 में ऐसा तो कुछ आई डोंट मैं देखी नहीं, आई डोंट नो, मैंने भी नहीं देखी, बट उसके बाद जो 2010 में जो मूवी आई स्पाई वर्स की, उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा थी। टाइगर जिंदा है में तो बहुत ही था। टाइगर जिंदा है भाई उसके तो एंड में देखो, क्योंकि देखो बचपन में तुमको समझ नहीं आता ना कि क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, लेकिन जब बड़े होकर देखते हो, जब तुम्हारा खुद का एक ओपिनियन बनता है दिमाग में, सो उसके बाद ये चीज़ें डिस्गस्ट होता है देख के कि ये ऐसी फिल्में हमारे देश ने बनाई हुई है, जबकि उसी कंट्री ने जिसके साथ पाकिस्तान के साथ जो इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बावजूद ऐसी फिल्में बनी हैं, ठीक है। अब ये इसमें देखो, अब इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अब आप इतना प्रोपागेंडा कर रहे हो, सो लेट मी रिमाइंड यू, एक फिल्म आई थी सलमान खान की जिसको आज तक पसंद करा जाता है डिस्पाइट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट जो भी पाकिस्तान के साथ हुए हैं, दैट इज़ बजरंगी भाईजान। स्टिल डेट उसको पसंद करा जाता है बिकॉज इट इज़ अ गुड फिल्म, ठीक है, मैं कहूँगा अच्छी मूवी है, और उसको पसंद भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान की उस साइड को दिखाती है जो कि एक्चुअली में अच्छी है। देखो हर कंट्री की अच्छी और बुरी साइड होती है, बुरी साइड का सबको पता है, अच्छी साइड मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम सिनेमा में चीज़ें दिखाओ, बट तब तक ही वो ठीक है जब तक भाई तुम्हारी रियल लाइफ में उससे कॉन्फ्लिक्ट एक सर्टेन लेवल तक है। ज़्यादा हो गए तो आई सजेस्ट कि भाई तुम उसको ना ही दिखाओ, तो फिर उसको प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है, फिर उसको कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि अब बजरंगी भाईजान में भी ये देखो, उसमें ऐसा दिखाया है कि वो उस बंदे को वहाँ की पाकिस्तानी पुलिस अरेस्ट करती है एंड पब्लिक आउटरीच की वजह से उसको बॉर्डर से उस पार कर दिया जाता है। और अगर कोई डिप्लोमेट ये देखा जो एक्चुअली पढ़ा लिखा है, वो अपनी नस काट लेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ फिक्शनल मूवी में हो सकता है। फिक्शनल है भाई ऑब्वियसली। सुल्तान बॉस भाई की 3-4 मूवी है जिसमें उन्होंने अच्छे से एक्टिंग करी है, ठीक है, जिसमें वो अपना भाई का रोल नहीं निभा रहा। मेरे को लगता है अपन अपने पर्सनल व्यूज़ को ज़्यादा बांट रहे हैं, मैं काट दूंगा इसको। ओके भाई तुम्हारी मर्जी। खैर मैं ये बोल रहा था, भाई ने मुझे लगता है कि 3-4 मूवीज में अच्छी एक्टिंग करी है। तेरे नाम, ओके, सुल्तान, बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट नहीं देखी मैंने। ट्यूबलाइट तुम देखना कभी। अच्छा वो हिंदी चीनी भाई। हाँ। तुम ये देखो, जब ट्यूबलाइट आई थी चाइना से क्या प्यार मिला था, और अभी अभी देखो भाई कबीर खान बताऊं, वो भी कबीर खान ने बनाई थी क्या, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ट्यूबलाइट कबीर खान ने बनाई है? कबीर खान ने बनाई है। ओके यार। और बजरंगी भाईजान भी कबीर खान ने बनाई है। इंडिया पाकिस्तान, अब अगला क्या होगा? इंडिया बांग्लादेश। अरे नहीं भाई, फिर तो बैन ही हो जाएंगे फिर तो फ्री टिकट काट दी जाएगी, निकले आप। अब समझ में आ रहा है सलमान खान कबीर खान के पीछे क्यों पड़ा था बजरंगी भाईजान 2 के लिए। भाई अभी अगर आई बजरंगी भाईजान 2, भाई पब्लिक पेल डालेगी भाई, सच्ची बता डालेगी यार। अभी मातृभूमि आ रही है, सॉरी बैटल ऑफ गलवान जो भी नाम है भाई, आई डोंट थिंक वो चलने वाली है। भाई तुम एक आर्मी ऑफिसर को दिखा रहे हो जॉन स्नो बना के, और अल्टीमेटली भाई उसकी एज क्या समझ में आ रही है? 50 साल का। कौन सा आर्मी ऑफिसर फील्ड पे होता है जिसकी उम्र 50 साल है? एंड होल्ड अप, वाइफ की एज देख के समझ आ रही है कितनी है? नहीं यार, इसके बारे में तो बात ही मत करो। ये एप्स्टीन आइलैंड क्यों जाते हैं लोग बार-बार, में तो ये समझ नहीं आता। डोंट आस्क मी। पहले सिकंदर में चले गए,
धुरंधर में तो भाई समझ में आया क्यों गए वो एप्स्टीन आइलैंड, क्या चीज़ था। तो सलमान खान, जो भी एक्टर है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सब ये चीज़ करते रहते हैं, ठीक है, बट अदर एक्टर्स के साथ इतना ज़्यादा वियर्ड फील नहीं होता जितना सलमान खान के साथ होता है। वो इसलिए क्योंकि सलमान खान को अब देख के लगता है कि भाई वो बूढ़ा हो चुका है। बाकी एक्टर्स भले ही कुछ VFX या फिर de-aging करके खुद की शक्ल थोड़ी जवान कर ले, जैसे जवान में शाहरुख खान। ऑफ कोर्स भाई, वो तो मेरे को लगता है VFX का अवार्ड उसको मिलना चाहिए था उस साल, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टफ de-aging बहुत अच्छी थी उसकी। de-aging मैं अच्छी नहीं बोलूँगा, अजीब लग रहा था, लाइक बंदा चिकना हो गया, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था काफ़ी मोटा है। वो नहीं होता जो बहुत टाइम शाहरुख खान के जो लुक अलाइक होते हैं। अरे 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 नहीं वैसा लग रहा था। ओके, सो इससे पहले अब हम और पर्सनल व्यू शेयर करें और हमें बैन कर दिया जाए, फिल्म कैसी लगी धुरंधर 2 अपार्ट फ्रॉम द प्रोपेगेंडा, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रोपेगेंडा था। जब मैंने मूवी देखी, मैंने फ्लो में उसको मॉकटेल पे परफेक्शन दे दिया, बट इन दी एंड एक गो फॉर इट मूवी है। और अगर तुम उस मूवी का स्टैंड अलोन देखोगे, जो आई डोंट थिंक उसको देखना चाहिए बिकॉज 2 पार्टर है, बट अगर फिर भी अगर उसको तुम स्टैंड अलोन देखोगे तो तुम्हें उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, बिकॉज मूवी में तुम्हें कुछ लूप होल समझ में आते हैं। जैसे कि लूप होल्स समझ में आते हैं कुछ, और कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम एब्रप्टली शुरू होकर ख़त्म हो जाती हैं। लाइक इन लोगों ने आलम को इसलिए मारा ताकि लोग चौधरी असलम को मार सकें। चौधरी असलम के कैरेक्टर को इट्स एक्चुअली आलम को इसलिए मारना पड़ा बिकॉज हमजा ने पिंडा को बढ़ा दिया। वही तो बोल रहा हूँ, उन लोगों ने पिंडा को इंट्रोड्यूस करा ताकि आलम मरे, और आलम मरे तो फिर चौधरी असलम मर सके। अदरवाइज उसके पास रीज़न था नहीं चौधरी असलम को मारने का। वो इसलिए मारा उसने बिकॉज उसको शक हो गया था उसके ऊपर। हाँ, तो अब वही है ना, चौधरी असलम की डेथ भी बताओ काफ़ी ज़्यादा वैसी लगी मुझे भाई, लेकिन वो सीक्वेंस बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तम्मा के साथ वो सीक्वेंस दैट इज रियली गुड। एक चीज़ मुझे धुरंधर 2 के बारे में, यार मैं पता नहीं, मेरा धुरंधर 2 की कमियों के बारे में बात करने का मन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे मूवी अच्छी लगी, मुझे मूवी अच्छी लगी, बस मैं बता रहा हूँ मुझे क्या चीज़ कमियाँ लगी उसमें। क्योंकि भाई देख, 4 घंटे की पिक्चर है भाई, ये 4 घंटे की पिक्चर में बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं भाई। हमारे अगर 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म में हो सकते हैं अरे 5 मिनट की लूप होल्स। लेट्स नॉट गो देयर। एनीवेज मैं ये बोल रहा था कि देखो, फर्स्ट पार्ट जो था धुरंधर का, उसने कोई हमें न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करने को दी। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। पुरान 2000s में सेट एक मूवी जिसमें पुराने गाने यूज़ किए गए हैं, एकदम नॉस्टैल्जिक वाइब है। उस समय हमने देखा, मुझे अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। बट सेकंड पार्ट में उन लोगों ने सेम चीज़ रिपीट करी, तो वो सेम हिट नहीं हुआ, बिकॉज अभी हमको आइडिया था कि कुछ अलग हो सकता है इसमें, कि क्या हो सकता है क्या नहीं, हमें पूरा आइडिया था कि क्या इस तरह से स्टोरी फॉलो होगी। सेम चैप्टर्स वाली चीज़, सारी चीज़ें। मैं चीज़ बताऊँ, वो अलग हिट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज दिस वॉज सपोज टू बी 1 पार्ट। Yes, this was supposed to be 1 पार्ट। और आई थिंक अगर इसको एक ही पार्ट में ख़त्म करते तो बहुत बेहतर होता। नहीं, लेकिन उसमें वो होता ना, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है उसमें, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप देखो आरी वाला जो सीक्वेंस इतना भयंकर वाला, बहुत भयंकर है, ठीक है, लाइक अपार्ट फ्रॉम द एक्शन, रणवीर की एक्टिंग भाई साहब, जब वो ऐसा गला फाड़ के चिल्ला रहा है, बहन कितने है मेरी, पूरा लाइक यू कैन फील इट भाई, कि ऐसा दिल तक कि कहाँ है साले, बोल रहे हो पेड़ डाला गया तो गंदा वाला, बहुत गंदा पेड़ किया था उसने भाई। लेकिन वो उस बंदे को वो वाला जो सीक्वेंस था जहाँ पे वो एकदम ब्लड शेड करा जा रहा है, मारा जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, ठीक है। अब अगर फिर कोर्ट केस में बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, अगर ये चीज़ पहले बता देते फिर और बढ़िया लगता, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो सीन था जहाँ पे उस बंदे की बॉल्स में गोली मार देता है और फिर सर से निकलती है, वो वाला सीन में फिर और हूटिंग होती, क्योंकि मेरे थिएटर में वैसी हो रही थी और लोग चिल्लाते कि मार साले को और मार, छोड़ना नहीं है, ठीक। सो दैट व्हाट आई वाज होपिंग फॉर। लेकिन वो वाला सीन स्टिल इट्स रियली इम्पैक्टफुल। वो फर्स्ट चैप्टर लाइक मैं कभी भी देख सकता हूँ वो वाला सीन। मैंने मूवी एक बार देखी और फर्स्ट सीन इतना प्यारा लगा मुझे कि भाई मेरा प्लान तो था नहीं दोबारा मूवी देखने जाने का, बट एक सिंगल सीन वही है जिसकी वजह से मैं दोबारा मूवी देखने गया, उस सीन को देखने के लिए।
बिकॉज मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, आरी आरी वाला वो जो सीक्वेंस था वो एक तरफ और पूरी फिल्म एक तरफ भाई, क्योंकि तुम देखो बैकग्राउंड का म्यूजिक जो चल रहा है आरी आरी, इतना वो तुमको एड्रेनलिन रश करा जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से रणवीर की एक्टिंग, और ऊपर इतना उसको फास्ट पेस रखा गया है फटफट फटफट जल्दी कि तुमको ऐसा फील ही नहीं होता कि ये कोई फिल्म देख रहे हो। इट्स लाइक रियल लाइफ इवेंट जो ऐसे हुए होंगे, ऐसा धड़ मारे निकल रहा है वो। क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई ऐसी नॉर्मल स्पाई फिल्म होती ना, 5 से 10 उसमें स्लो मोशन शॉट होते हैं इसी सीक्वेंस में, ठीक है, डिस्पाइट आरी आरी। यू नो मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 एक सर्टेन पॉइंट तक काफ़ी ग्राउंडेड स्टोरी है, बट जैसे जैसे क्लाइमैक्स पास आता है मूवी काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाला टाइप हो जाती है। बिकॉज अगर तुम क्लाइमैक्स देखो तो मेजर इकबाल का पैर काट के टंकी में डाल के आग लगाना, ये अल्टीमेटली क्या है भाई, इन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है उस चीज़ को और ग्रैंड दिखाने की। बिल्कुल भैया, भाई तुम खुद देख इतने बड़े पोर्ट में सिर्फ 2 लोग। और प्लस मुझे एक चीज़ बड़ी खनकी जब मैं मूवी देख रहा था फर्स्ट टाइम, ये लोग एक गांव वाले एरिया से है ना एक खाली मैदान में आए, ओके, भागते भागते पोर्ट में आ गए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा हुआ। लेकिन अब जब आप पोर्ट में हो और अब वो टंकी के ऊपर चढ़ा होता है, भाग रहा होता है, ठीक है, तो हम पट्टी की दूसरी साइड क्या देखते हैं, सिर्फ पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ है, पेड़ पौधे, एक घर नहीं दिखा मुझे। अल्टीमेटली भाई ये चीज़ आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी डिस्कनेक्शन फील होता है मूवी के साथ में। बिकॉज अगर आप लॉजिकली देखो वो अलग बात है भाई, फिल्मों को लॉजिकली नहीं देखना चाहिए, बट अगर फिर भी देखो तो आपका एक्सपीरियंस बिगड़ेगा उस चीज़ में। ठीक है, मैं सच्ची बताऊँ, वो क्लाइमैक्स वाला जो सीक्वेंस था उसमें से मेरे को एक चीज़ बेकार लगी कि वो सिर्फ एक स्लैश में उसने दोनों पैर काट दिए। वही तो यार, अगर मैं बताऊँ वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल तब लगता कि वो एक स्लैश मारता, एक बार वहाँ पे इंजर्ड होके गिर जाता, फिर वो जाके अपने हाथ से घाट करके उसको काट रहा है, वो ज़्यादा बढ़िया लगता भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। वो ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी, गेम ऑफ थ्रोन्स में एक सीक्वेंस है जहाँ पे जॉन स्नो और एक बंदे की वॉर होती है, बैटल ऑफ बास्टर्ड्स एपिसोड का नाम है, ठीक है, एंड में जब जाके उस बंदे को लिटा के उसके पेट पे चढ़ता है और धड़ाधड़ मुक्के मारा जाता है, वो फील होता है, तुम फील करते हो वो चीज़ें कि और मार उसको, क्योंकि तुमने देख रखा है कि उसने क्या कांड करे हैं। सेम हेयर मेजर इकबाल ने क्या क्या कर रखा है, ठीक है, कट होगा, ओके, हाँ ये म्यूट होगा, ठीक है। सो मेजर इकबाल ने क्या क्या कर रखा है वो हमने देख रखा है। अगर उसको वहाँ पे पकड़ के खटाखट करते रहता ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा यूफोरिया हिट होता ना तो मज़ा आ जाता लिटरली उस मोमेंट पे। नहीं, हम लोग सेडिस्ट नहीं है, बस हमको देख के मज़ा आता है। मज़ा तो रड्डी बोलेगा, ये साइकोपैथ है, ये साले टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये भी टॉक्सिक देख के आएंगे। ओके, तो मैं ओवरऑल भाई फिल्म इज रियली गुड। हालांकि अभी तक तो सबने देखी दी होगी, भाई 2 हफ्ते बाद हम लोग हो चुके हैं, पॉडकास्ट ही इतने जल्दी हम लोग निकालते हैं। खैर, लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, एक पीट डिटेलिंग मैं बताता हूँ जो मैंने नोटिस करी। जब दुबई में अजय सान्याल हमजा से मिलता है, ठीक है, अब उसको स्मोकिंग की आदत है, ठीक है, सो अब तुम देखो जब वो स्मोक कर रहा होता है वो एकदम श्योर है कि वो उसका जो सिगरेट का फैग है वो वहाँ पे छूट ना जाए, एश ट्रे पे ही गिरे, और ताकि उसका कोई प्रेजेंस हो, कोई डिटेक्ट ना कर पाए कि वो यहाँ कभी आया भी था। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी उसने करी हुई है, क्योंकि यू नो स्पाइस यूजुअली जो होते हैं जो बाहर किसी सीक्रेट मीटिंग पे जाते हैं वो उनको काफ़ी ध्यान रखना होता है अपने कोई भी डीएनए का ट्रेस ना छोड़े। बिल्कुल भाई। लेकिन और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हाँ बोलिए। इसमें पीक डिटेलिंग और है कि जो कैरेक्टर है आर माधवन का, अपना डीएनए वो बिल्कुल ना छोड़े, इस चीज़ का एक बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया, उसको गंजा बनाया। बाल गिरेंगे नहीं तो डीएनए कैसे मिलेगा भाई? देखो, और मैं नहीं बोलूँगा भाई, अजीत सर हमारी फील्डिंग लगा देंगे इसकी वजह से साला हमको भी लियारी जानना पड़ेगा, ये कट होना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, आई कांट बी हर्ड सेइंग दिस शिट। अच्छा, ऑन इंटरनेट। ओह अच्छा, अब तुम्हारे लिए भी एक अननोन गनमैन आएगा। लेकिन भाई अननोन गनमैन अगर कोई भेजेगा तो यामी जी भेजेगी पीजे के लिए।
ये साले इधर आ। पीछे भाई क्या क्या लिखता है यार भाई, मतलब भाई लिटरली पहला पार्ट तो ओके ठीक है, मेरे को समझ में आया, ऐसे मस्ती मस्ती में लिख दिया। सेकंड पार्ट ओ भाई आई वाज लाइक ब्रो कंट्रोल दो सर। ठीक है, इतना भी होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट नहीं करनी है। इतना नहीं करे, इतना पाकिस्तानी नहीं बनना। हाँ भाई, खुद बच्चाबाजी करने में लग गए। जो जब फिल्म एंड हो रही होती है, एक सीक्वेंस आता है मोन्टाज, उसमें ट्रेनिंग दिखाते हैं। उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ पे उसको लेटाया जाता है, सर्कमसिशन होता है, फिर वो सर पकड़ के बाहर आता है। आई वाज लाइक ब्रो ये पीट डिटेलिंग अच्छा है, सिर्फ हम दोनों नहीं नोटिस करी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो सर पकड़ के बाहर आ रहा है। हाँ। इट्स लाइक कि भाई वो उसको पता ही नहीं था उसके साथ होने क्या वाला है। लाइक भाई तुम पाकिस्तान भेजे जाने वाले हो और ऑब्वियसली तुम्हारा ना होगा। वो कंट्रोल यहाँ भी होता है, डायरेक्ट नहीं मत बोलो। आई मीन हाँ मैं म्यूट कर दूंगा, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली यार यू आर टू बी सर्कमस्टाइज। इंग्लिश में बोलो, वहाँ के लोगों को समझेगा नहीं। या भाई लेकिन पीट डिटेलिंग भाई हमजा भी कर रहा है भाई। तुम देखो पहली बात तो उसने डायरी में लिखा जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी अपना राशन लिखते हैं। ठीक है, या फिर बंदूकें मंगाने की लिस्ट। ठीक है, ऊपर से इंग्लिश में लिखा। ठीक है, ऊपर से वो वाली इंक भी यूज़ करी जिसको वो ऐसा करके देखना पड़ता है। ऊपर से शादी भी करी तो बर्गर बच्ची के साथ, बर्गर बच्ची के साथ से भी देखो, जिसको पढ़ने लिखने का कुछ शौक नहीं, जो कोचिंग में जाती थी ताकि गेड़ी मार सके। एक मोमेंट तक था, लेकिन जब से हमजा आया शी इज़ लाइक अब मैं वो क्या कहते हैं उर्दू में वो क्वीन को, जो भी कहते हैं मैं वो बनूंगी। यू नो एक चीज़ मैं बड़ा खुश हूँ इस मूवी में हुआ, मतलब पार्ट 1 2 दोनों में मिला के, कि हमजा और यलीना का कोई भी किसिंग सीन नहीं था। या भाई वरना इतना वियर्ड आउट हो जाता मैं, माय गॉड। भाई क्या बताऊँ मैं बताऊँ, ये एक वो चीज़ होती है ना कि आप एक स्टैंडर्ड जो सेट हुआ रखा है आप उसको ब्रेक करके एक अपना पर्सपेक्टिव लाते हो। ये चीज़ इसमें अच्छी होती है, क्योंकि हमेशा अगर लव दिखाते हैं एक पैशनेट दिखाने के, जैसे नोटबुक की बात कर लो, एरोटिका कैसे दिखाया है, बिकॉज वो फिल्म है उस टाइप की, तो वहाँ दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे नहीं है, वो स्पाई मिशन के लिए आया है, ये उसका साइड क्वेस्ट है जो उसको करना है। एंड उसको जितना टाइम देना चाहिए था, जब मैंने धुरंधर रिवॉच करी मेरे को लगा कि नहीं, मैं लव एंगल को लेके गलत सोच रहा था। जितना टाइम उसको देना चाहिए था उतना ही दिया है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेकंड पार्ट में अगर अपन देखेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा ही कम स्क्रीन टाइम दिया उसकी कैरेक्टर को। भाई 1 घंटे बाद तो आती है वो स्क्रीन पे। वही तो, और ये अच्छी भी बात है, बिकॉज स्टोरी जो है वो यलीना पे फोकस नहीं कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, अपने कैरेक्टर पे फोकस कर रही है, उसके डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। बिकॉज और ये चीज़ उसमें अच्छी दिखाई है कि जब उसको कन्फ्रंट करती है वो उसको गिनाता है कि इनमें से एक इंसान बता कि जो इनोसेंट है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज क्योंकि जिन भी लोगों को मार रहे हैं वो सब ने किसी बहुत लोगों को मारा है। क्योंकि अब भाई इंडियन आर्मी तक आज तक ये कहती है कि उनकी जंग कभी भी पाकिस्तान के सिविलियन से है ही नहीं, वो मारते भी नहीं है सिविलियन, टेररिस्ट से। हाँ, सो ये आई विल से अनदर पिक डिटेलिंग। ठीक है, आदित्य धर इज डूइंग। लेकिन मैं रिसेंटली अभी देखा कि धुरंधर 3 की भी कुछ बातें चल रही है। आई डोंट थिंक कि धुरंधर 3 आएगी, बिकॉज आनी भी नहीं चाहिए भाई, बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट एंड। ये अभी सबसे सही टाइम है आदित्य धर के लिए अश्वत्थामा बनाने के लिए। भाई उसका एक पोस्टर ही बाहर आया है जो कि देख के समझ में आता है कि मूवी किस चीज़ को फॉलो कर रही है। पुराना वाला हो ना, हाँ जो पहला आया था। और एक चीज़ और है, अश्वत्थामा के जो विजुअल्स होते हैं, जो इसमें कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, उससे इंस्पायर होके धर साहब ने जो एक पिंदा का हेलुसिनेशन वाला सीन होता है उसमें रणवीर को जो लुक दिया वो उन्होंने उससे इंस्पायर होके दिया अश्वत्थामा से। ये बोला उन्होंने कि हम लोग इमेजिनेशन लगा रहे हैं अपनी, पता पिंडा की तरह मे बी, बट लेकिन वो जो था ना बंदा वो रणवीर ही था उस सीन में। हाँ मैंने देखा भाई, बहुत वायरल जा रहा है कि भाई वो बैठ के पूरा मेकअप हो रहा है उसका, सही लग रहा था यार। और भाई उतना भी नहीं, जो अंडर वाटर वाला सीक्वेंस आता है एंड में, वो भी एक्चुअल में वो अंडर वाटर बैठ के मेडिटेट कर रहा है। वो तो पता है यार मुझे। हाँ, पता नहीं भाई लोग ये की सोच रहे थे कि वो VFX है। नहीं, क्योंकि हुआ है ना अवतार अवतार ने वो दिमाग में घुसा रखा है कि ऐसे ही होता है भाई। लाइक उन लोगों को इतना ज़्यादा वो हंस रहे होंगे कि भाई लोगों को एक नॉर्मल शॉट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उन लोगों ने बिहाइंड द सीन ही रिलीज कर दिया। लो भैया पानी के अंदर ही शूट किया हमने। भाई मैं तो लिटरली कहूँगा कि धर साहब को प्लीज़, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ धुरंधर की मेकिंग की एक
डॉक्यूमेंट्री निकालो ऑब्वियसली यार। जिसमें लोगों के दिमाग में स्टार्टिंग के पहले 10 मिनट में ये बताना कि ये फिल्म जो है एक फिक्शनल कहानी है रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होके। और मतलब ऐसे बोले, हमजा ने बोला, फिर आलम ने बोला, फिर सारे कैरेक्टर एक एक करके या हम जैसे लोग कंपाइलेशन नहीं होता वो हो, तब बात वो होगी। पता लगा अभी जो जितना भी हमने गालियाँ दी वो सब म्यूट होगी। हमने गाली मैं कब दी? CBFC के भी ऊपर हूँ। CBFC मेरे पे है। ओके देखो मैं भाई, लेकिन CBFC की बताऊँ ये बहुत बेकार चीज़ है। जब मैं A-rated फिल्में देखने जा रहा हूँ, तुमको क्यों अपनी उंगली करनी है? क्यों उंगली करनी है? वही तो भाई, जब इंसान को पता है कि भाई 18 साल की ऊपर है, हाँ? दोस्तों के साथ दिन भर बैठ के गालियाँ बकता है, गाली गलौज करता है भाई, फोन पे जो मर्जी देखता है, अब वो बंदा थिएटर जाएगा तो यही सोचेगा ना भाई A-rated मूवी है तो इसको A-rated ही रहने दो, क्यों गालियाँ सेंसर करनी। लेकिन नहीं, इनको हमेशा उंगल करना होता है। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो आर्य वाला सीक्वेंस जो अभी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, हाँ। उसी सीक्वेंस की बात ले लो। उसमें जब वो उसका आँख पे ऐसा गन लगा के बोल रहा होता ना, मेरी बहन कहाँ है, बहन आगे जो गाली होती है, ठीक है। मैं सर पकड़ लिया अपना कि साले इतना बढ़िया मोमेंट की बात लगा रही है। धुरंधर पार्ट 1 में इन लोगों ने क्या किया था, जो गालियाँ थी है ना, एक गाली होता है किसी रिलेटिव को रेफर करते, दूसरा उसको कंक्लूड करने का, जो रिलेटिव को करते हैं, जैसे मादर हो गया, उससे आगे जो वर्ड आता है CHOD। तो धुरंधर पार्ट 1 में CHOD को सेंसर करा हुआ था। ओके, अब धुरंधर पार्ट 2 में रिवर्स कर दिया, मादर को सेंसर कर दिया, बट CHOD खुल्लम खुल्ला सुनाई दे रहा है। अब भाई मेरे को लिटरली समझ नहीं आता। एक वो वाला सीन है मदरसे वाला, ठीक है, जहाँ पे अरे जहाँ पे एंड सीक्वेंस होती है, हाँ, वहाँ पे वो रणवीर जब बोलता है मैं घंटे का जल्लाद, वो लिप सिंक मैच नहीं हो रही, क्योंकि मैं समझ गया बंदा क्या बोल रहा है, मेरे को दिख रहा है उसने क्या बोला है। लेकिन ये साले सेंसर वाले और क्या, मैं लिटरली उसमें क्या दिक्कत हो रही है भाई। लेकिन पीट डिटेलिंग उसने ये करी, जो वो है ना ब्रिगेडियर जहांगीर जिस एक्टर ने प्ले करा है, उनने जब अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी तो आदित्य सर से पूछा था, उनने इंटरव्यू में बताया अभी उसी एक्टर ने, तो मैं बता रहा हूँ कि जो गालियाँ लिखी है तुमने, ये डालने का तो मतलब है नहीं, क्योंकि सब म्यूट हो जाएगी। आदित्य सर ने बोला गालियाँ ही वही डालेंगे ना जो म्यूट ना हो सके। तभी ये गालियाँ म्यूट नहीं होती, देख लो ये सारी चीजें जो है। और एक चीज और, इंटरव्यू मैंने भी देखा था, उसमें एक बात बताई थी कि जो एक्टर है जहांगीर का जिसने रोल प्ले किया है, उसने बताया कि जो सीन था वो मूवी रिलीज होने के 1 महीने पहले शूट हुआ है, वरना इनिशियली उनका प्लान था नहीं वो सीन शूट करने का। बट और जो पूरे जितने भी मेजर इकबाल और जहांगीरी वाले सीन्स हैं, वो सिर्फ एक ही दिन में शूट हुए सारे। अच्छा, सिर्फ एक दिन के वो सारे सीन शूट हुए हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन, उसका मरना, सब कुछ। लेकिन मेरे को अभी तक स्टिल ये समझ नहीं आता कि उसकी फैमिली दिखाने का पॉइंट क्या था। उसकी फैमिली दिखाने का ये पॉइंट था कि जो मेजर इकबाल है उसके अंदर इतनी नफरत क्यों भरी हुई है, क्योंकि उसका बाप ने उसको बचपन से मैनिपुलेट कर रखा है इन चीज़ों के लिए। हाँ, लेकिन मैं बताऊँ, मेरे को अब जब मैं ओवरऑल देखता हूँ, ये चीज़ तो अभी तुमने बताई तो मैं समझा, ठीक है, लेकिन जब मैं पहली बार फिल्म देख के निकला, मैं सीरियसली सोच रहा था कि उसको कॉमेडी के अलावा और क्या पर्पस था। मैं भी यही सोच रहा था कि उसने ऐसा करा क्यों, आखिर ये सीन डाला क्यों था। या तो भाई अगले पार्ट के लिए कुछ सेटअप कर रहा तो समझ में भी आता कि वो बांग्लादेश ही चला गया कुछ और मिशन करने के लिए। पार्ट 2 में ऐसा था, अगर ये लोग कहीं ना कहीं से आधा पौन घंटा और काट देते तो भी मूवी में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं सीरियसली बताऊँ, वो ब्रिगेडियर जहांगीर के जितने भी सीन्स है, दैट इज प्योर कॉमेडी ऑब्वियसली, और कुछ पॉइंट नहीं है उसका, और इसमें दिमाग लगाने का मतलब भी नहीं। ठीक है, वो सिर्फ कॉमेडी के लिए डाला था। और भाई मेरे थिएटर में, ठीक है, लिटरली जब वो चिल्लाता है ना आ गया, ठीक है, उसमें लिटरली लोग तालियां बजा रहे थे भाई। तो मैंने लिटरली, क्योंकि बताऊँ फर्स्ट पार्ट में भी कॉमेडी सीन्स थे, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा तालियां नहीं मार रहे थे लोग, हंस रहे थे। मैंने लिटरली तालियां मारते हुए देखा लोगों को। और ऊपर से मैं बताता हूँ भाई, धर साहब आपका म्यूज़िक टेस्ट प्लीज़ हमको आपकी प्लेलिस्ट चाहिए, पब्लिक कर दीजिए। भाई मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि जिस तरह से रासपुतिन का यूज़ करा भाई इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था वो गाना, मैं बता रहा हूँ, पूरा थिएटर चिल्लाने लग गया। और तुम जानते हो वो जो एक्टर जो है राज जोशी, उसने जिस तरह से अपने रोल को निभाया है, वो एकदम पूरी तरह से मिमिक करता है। ओके,
इतना भी हम भी पीट डिटेलिंग नहीं करेंगे, हमारे पास शायद सर जितने पैसे नहीं है। हमारा चैनल 1 सेकंड में उड़ सकता है, बाकी चोर उड़ाएगा। जैसे मॉकटेल पे अभी कुछ कांड कर रहा था, चलो वो वाली बात अलग है। लेकिन भाई सीरियसली रास्पुटिन का यूज़ बहुत अच्छा था, बहुत लाइक मैं लिटरली बताऊँ, हमारा पूरा थिएटर ऐसे गैस कर रहा था, ठीक है, और मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की तरफ देख के ऐसा इवल लाफ जो होती है ना कि साला ये बस पता एक चीज़ और पीक डिटेलिंग में दिखाता हूँ, जब सानिया वाले उसको फ़ोन करता है, सलाम वालेकुम करता है, क्योंकि उस समय सामने वाला पावर में, लेकिन जब रास्पुटिन हो गया, ठीक है, ही इज़ लाइक नमस्कार है, ओके नमस्कार सर। भाई मैं तो, लेकिन मैं बताऊँ मॉकटेल पे मैं एक सजेशन दूंगा एमओसी को, एक सेटिस्फैक्शन वाला ऑप्शन भी ऐड करिए साथ में मेरे को, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, इट इज़ नॉट वॉट यू आर थिंकिंग, ओके। सेटिस्फैक्शन इसलिए बिकॉज जब ज़हूर मिस्त्री वाला सीन आता है द रिवेंज में, नहीं अननोन मैन में, जब वो वाला सीन आता है अननोन मैन वाला चैप्टर में, ठीक है भाई, जब वो ऐसा रोते हुए मरता है ना, भारत माता की जय भारत, भाई जो तालियां बजी है भाई, जो तालियां बजी है। ये तो एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो जो कुछ हद तक मासी फिल्म है, तो आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा वेरी करता है, आपके थिएटर का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का। बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम देखने गया, वो था थोड़ा मतलब लेवल 2 का तुम समझ लो थिएटर था, शांत नहीं था, बहुत अच्छा था, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे, सब मजा आता है ना भाई। ओके, और जब मूवी खत्म हुई, जब मेजर इकबाल मरता है, तब कोई एक इंसान जोर से चिल्ला रहा था भारत माता की जय, भारत, वो पूरा थिएटर एकदम चिल्ला रहा था जोर से, भारत माता की जय, मैं भी चिल्लाया। बट जब मैं सेकंड टाइम देखने गया, जो कि मतलब था मूवी जब रिलीज हुई उसका सेकंड डे, 21 मार्च, तब मैं देखने गया दोस्तों के साथ, 20 को आया था, 20 को गया था मैं, 19 को भी देखी, 20 को भी, तो मैं 20 को देखने गया। अब ये था थोड़ा लेवल 1 का थिएटर, ओके, थोड़ा अच्छा थिएटर, तो मैं यहाँ पे देखने गया, और वही सुबह दिन वाला शो था, सुबह इतना हाइप्ड अप नहीं होता भाई लोग, ऊपर से भाई वीकेंड था, वीकेंड पे तो और लफंगे मूवी देखने आते हैं, बट पता नहीं क्यों ये थिएटर बड़ा डेड था। किसी भी सीन पे भाई ये चिल्ला नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम 3 दोस्त बैठे हुए, हम ट्राई कर रहे हैं, हमने बहुत बार ट्राई किया चिल्ला के, वो हूटिंग करने का, भाई एटलीस्ट हमें सुन के कोई और भी तो हूट करे, लेकिन नहीं भाई, ये चीज़ बेकार लगती है भाई। क्योंकि मैं बताता हूँ, ये मैंने पहले बता रखा है, लेकिन अवतार जब देखने गए थे, इंटरवल पे कप्तान साहब आते हैं डूम्सडे में, और मैं और मेरा दोस्त ऐसा गला फाड़ के चिल्लाए फॉर एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स, क्योंकि 2 सेकंड में हमको समझ में आ गया कि हम दो जो चिल्ला रहे हैं। मैं भी F1 देखने गया था, ठीक है, लास्ट ईयर मैं F1 देखने गया, एक बार देखी मैंने, तब थिएटर बहुत अच्छा था, लाइक जब बंदा एंड में जीतता है रेस, तब सब पूरा थिएटर चिल्ला रहा था, बट मैं सेकंड टाइम जब देखने गया, तब अकेला मैं ही चिल्ला रहा था। और इतना ज्यादा वो लगता है ना भाई, क्या बताऊं भाई। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, हाउ वाज एजेंट 45? भाई साहब यार, वो तो काफी अनएक्सपेक्टेड था। अच्छी बात है भाई कि मैं पहले दिन ही देखने गया, 2 दिन और रुकता ना, मुझे स्पॉइलर मिल जाते सारे भाई। अरे मेरा बच्चा है तू यार, चल फंटा बुलाता हूँ। भाई लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, दैट सीन वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। पहले तो मुझे लगा भाई उसको क्या मारने हैं, क्या करने आया, उसकी बेटी का बदला लेने, फिर पता चला डैम ब्रो। लाइक बताऊँ, जब पहली बार आया गाड़ी खुली, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ जमील होगा, वो अपनी बेटी के लिए इसको बचाने आया होगा, ठीक है। और जब बैठा, फिर उसको दिखाया कि जमील है, आप बोलेंगे ओके हाँ भाई अपने दामाद को बचाने आया क्या है। लेकिन फिर जब डोजा कैट ने गाना शुरू करा, लाइक साले तो वो और पहले से आके यहाँ पे डेरा जमा रखा है। जानते हो मूवी इतनी पीक है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो डोजा कैट का गाना यूज हुआ है भाई। लेकिन मैं बताऊँ, सेंसर की मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, लेकिन देना भाई, अभी इतनी गालियाँ दी अपन ने। नहीं वो तो मैं म्यूट कर दूंगा ना। ये भी म्यूट कर दे भाई। लेकिन सेंसर का इतने बेकार चीज़ है भाई, उसका गाना सेंसर मारा भाई सालों ने, डोजा कैट का। हाँ भाई उसमें बताओ, तुम सुनना, ठीक है, उसमें MF वाला वर्ड जो है वो बार बार यूज़ होता है एक गाने के एक पॉइंट पे, ठीक है भाई। उसने वो म्यूट हटा ही दिया पूरा, क्योंकि धर साहब को पता था कि म्यूट करेंगे तो ऑडियंस दिमाग पकड़ लेगी या तो थिएटर फाड़ देगी, एक्सपीरियंस भी करता है। हाँ ठीक है, तो उनने बोला कि हटा ही देते हैं।
लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, दैट मोमेंट जो थिएटर में सब लोगों ने ऐसा गैस्प लिए ना कि साला तू तू कहाँ से आया। पूरा थिएटर एकदम चिल्लाने लग गया था भाई गॉड। और जो दाऊद को मारने का पूरा सीन अरे दिखाते हैं, कितना अच्छा था। तुम जानते हो पूरी मूवी मैंने देखी, बट मुझे एक ही दिक्कत है कि इसमें जो कैरेक्टर्स है अच्छे से एज नहीं करते हैं। लाइक अगर तुम हमजा को शुरू में देखोगे जैसा दिखता था, है ना, पार्ट 1 के स्टार्टिंग में, और अब देखोगे मूवी के एंड में, तो एकदम सेम है। थोड़ी सी भी उनकी उम्र नहीं बढ़ी, बस एंड में ऐसे उसके चेहरे पे और ज़्यादा चोट वोट के निशान आ गए। ओके, और अगर तुम आलम को देख लो, आलम का कैरेक्टर तो खैर था ही बूढ़ा। मेजर इकबाल देख लो, उसका एक बार सफ़ेद नहीं होता, थोड़ा बहुत बूढ़ा था वो। और अगर तुम देख लो हमजा का बेटा, मूवी में ऐसा दिखाया कि जब वो किंग ऑफ लियारी बना, विच इज़ लाइक 2009 या 10, ठीक है, और मूवी आगे ख़त्म होती है 2023 में, 23 में आतिक, हाँ अतीक अहमद जब मरता है के बाद मारा, उसके एक हफ्ते बाद ही सारे सीन हुए थे। हाँ, तो मूवी आगे ख़त्म होती है 2023 में। अब भाई उस मूवी में जो बच्चा दिखाया है वो 8 साल का लगता है, जबकि उसको होना चाहिए 13 साल का, देखा जाए तो। नहीं, लेकिन वो बहुत से बच्चों में भी ऐसा होता है ना कि एज प्यूबर्टी उतनी जल्दी हिट नहीं होती है। आई नो, तुम्हारी बात सही है, बट वो बहुत ही ऊपर ज़्यादा से पाकिस्तान जीन्स है। अब तुम यलीना को भी देख लो भाई। नहीं, यलीना का एज ना करना वो समझ में आता है, बिकॉज जब उनकी शादी हुई वो खुद 19 साल की थी। वो खुद 19 साल की थी, ठीक है। सो लेकिन फिर जब भी यार, माँ बनी होंगी शी वाज अराउंड 23-25 आराम से। सो यलीना का एज ना करना समझ में आता है। लेकिन भाई मेरे को चौधरी असलम कहाँ भाई, चौधरी असलम वाज अ प्रॉब्लम। चौधरी असलम हो गया भाई। और लेकिन भी एक आध हमजा की एज दिखाने के लिए उनने चेहरे की जगह बाल का यूज़ करा है। यार तुम देखो उसके बाल हर टाइम जंप पे बढ़ते जाते हैं और बड़े हो जाते हैं और घने हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या भाई, आदिवासी यूज़ करता है। कलीना वहाँ पे क्लिनिक प्लस पे लगी हुई है। लेकिन चीज़ें दोनों इंडियन ही यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली भाई। एनीवेज बहुत हो गई धुरंधर की बात। हाँ भाई, हम लोग तो पता चला हमने 7 घंटे की पॉडकास्ट ही कर दी। फिर धर साहब का फ़ोन आ रहा है, सालों इतनी तो कहानी नहीं लिखी, इतनी तो बात कर दी। हम तो बोलेंगे धर साहब हमारा कुछ भी है रहने दो, आप पीछे का कमेंट देखो पहले। वो तो देख लिया होगा। भूत बंगला चलो भाई, भूत बंगला का मैंने टीजर देखा एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इतना कान लो पिछवाड़ा क्यों दे रहे हो, कान चाहिए। यही तो मुझे बेकार लगा मूवी में। अगर तुम लोगों ने प्रियदर्शन की पिछली मूवी देखी होगी, जो कि थी, क्या थी, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उसकी किसी पुरानी मूवी का हंगामा 2 सीक्वल था। और पता नहीं इतनी बेकार मूवी थी, क्या बताऊँ। उसमें जिस तरह के जोक्स यूज़ किए गए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, और आई गेस सिमिलर चीज़ इसमें भी होगी, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मूवी बेकार ना निकले। भाई देखो, मेरे को तो मज़ा आया ऐसे जोक पे, बिकॉज दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा नहीं था कि प्रियदर्शन की फिल्म में मैं ये सुनूंगा। ठीक है, सो इसलिए मेरे को तो अच्छा लगा। यू नो, आई पर्सनली थिंक कि कुछ चीप टैक्टिक्स होते हैं ताकि लोग मूवी और देखने आए, बिकॉज आज के टाइम पे तुम देखोगे तो हर मेन स्ट्रीम मीडिया में तुम्हें डबल मीनिंग जोक्स देखने को मिलेंगे, और जो यंगर जनरेशन है वो इस चीज़ को देख के एक्साइटेड होंगे और मूवी को और देखना चाहेंगे। बिल्कुल भाई। लेकिन मैं बताऊं, भूत बंगला से मेरी सिर्फ इसलिए एक्सपेक्टेशन है बिकॉज अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन आर टुगेदर। ये तो मैं सीरियसली मैं स्किप कर देता भाई, मैं देखता ही नहीं। सही बोला। अगर भाई जैसे ऊपर से असरानी जी की लास्ट पिक्चर है ये। असरानी जी को तो देखने जाऊंगा यार मैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था किस किस को प्यार करूं 2 में, उसमें भी भाई कैरेक्टर उनका अच्छा था, भले मूवी कैसी भी हो, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था अच्छा था, कॉमेडिक था। यस, दैट वाज गुड। ठीक है, लेकिन भूत बंगला से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये फिर से भूल भुलैया वाली टैक्टिक पे जा रहे हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा? जैसे भूल भुलैया था उसमें कोई भूत था नहीं, हाँ, लोगों का वहम था, वो साइकोलॉजिकल थिंग थी। बट यहाँ पे ऐसा है कि एक बंदा, उसको कोई बंगला खरीदना है, बट वहाँ पे एक्चुअल भूत है। वहाँ पे जो न्यू कपल्स होते हैं उनको कोई भूत उठा के ले जाता है। नहीं, लेकिन इसमें भी हो सकता है ना कि हो सकता है कि वहाँ पे भूत नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कपल्स के साथ, या वहाँ पे कुछ तारक मेहता देखा है ना, जैसे वहाँ पे आके वो आई थी भूतनी, क्या नाम था उसका, ड्रग डील के लिए। तारक मेहता में कियारा आडवाणी ने कैमियो करा है। क्या बात कर रहे हो यार, कब किया? एज ए तांत्रिक। सीरियसली? भूत भगाने आई। हाँ भाई, अब वो नहीं पता पिक्चर प्रमोशन के लिए थी या एक्चुअल में एक्ट करने आई थी,
लेकिन हाँ उसको देखा मैंने पहली बार, आई वाज लाइक ये क्या कर रही है यहाँ पे। लाइक आई उसको मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा वो बंदी तारक मेहता में। हाँ भाई थी, मैं उसका एपिसोड सर्च करके देखना, ठीक है, लेकिन भाई आई वाज लाइक ओके ये एक्चुअल एक्टर तो ये है। फाइनली एक ऐसा एक्टर मेरे को दिखा जिसका स्ट्रगल मैंने एक्चुअली में देखा। तारा सुतारिया के बाद। खैर वो तो आज भी कर रही है क्योंकि उसको हर मूवी जो मिल रही है उसमें टाइगर श्रॉफ आ जाता है। अरे भाई छोड़ ही नहीं रहा बेचारी को। टाइगर श्रॉफ या फिर सिद्धार्थ, उसका पूरा नाम क्या, मल्होत्रा, शेरशाह वाला। हाँ हाँ तो लेकिन भूत बंगला भाई, भूत बंगला में स्टारकास्ट में अक्षय कुमार की जो लव इंटरेस्ट है वामिका गब्बी। एज डिफरेंस बताऊं मैं? मत बता यार फालतू में फिर से भाई। एटलीस्ट भाई इनका एज डिफरेंस काफ़ी ऑब्वियसली दिख नहीं रहा अपन को स्क्रीन पे, समझ में आता है। हाँ फिर भी 10-11 साल का डिफरेंस। क्योंकि बताऊं अक्षय दिखता नहीं उतना ओल्ड, अक्षय एक्चुअली दिखता है लाइक अराउंड 40s में। हाँ क्योंकि भाई फिजिकली एक्टिव है वो, अदरवाइज वो 60 का होने वाले कुछ सालों में। ये अच्छी बात है भाई। बट अगर तुम पिछले 4-5 साल में देखोगे ना तो अक्षय के चेहरे पे वो चीज़ तुम्हें समझ में आती है देख के कि भाई ये बंदा बूढ़ा हो रहा है। कुछ चुनिंदा फिल्मों में, जैसे सब में तो नहीं दिखा। रक्षाबंधन। हाँ रक्षाबंधन में लगा था। सेल्फी तो यही हुई है। सेल्फी तो भोपाल की है, पता नहीं कब शूटिंग खत्म हो गई, मैं देख भी नहीं पाया भाई। लिटरली इतनी भीड़ लगी, ठीक है, फिल्म में जैसा दिखाया उसके हिसाब से, ठीक है, सब चिल्ला रहे हैं अक्षय कुमार तो नहीं, जो भी कैरेक्टर का नाम था उसमें। एंड आई वाज लाइक भाई ये यहाँ हो गया, हमें पता कैसे नहीं चला। ऊपर से भाई सेल्फी मूवी में एक सीन होता है जहाँ पे इमरान हाशमी अपनी फैमिली के साथ जाता है कि रानी कमलापति स्टेशन। अब वो इतना ऑब्वियस है कि भाई वो उन लोगों ने स्टेशन के ऊपर शूट नहीं किया है बिकॉज ग्रीन स्क्रीन अलग ही समझ आ रही है। क्योंकि भाई अगर वहाँ शूट करने जाते तो भाई हो जाता है भाई, ऑलरेडी MP नगर में इतना जाम लगा रहता है। ऊपर से तो भाई फिर एकदम प्रॉपर लग जाता गंदा वाला। ऊपर से अगर लोगों को पता चल जाता कि इमरान हाशमी और अक्षय कुमार यहाँ शूट कर रहे हैं तो सोचो क्या हाल होता। सही में यार भाई। और मैं सोचा एक मिनट के लिए कि ये लोग यहाँ उसमें ऐसा दिखाया है कि ये यहाँ शूट करना है बिकॉज ये लोकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, एंड है अच्छी, ऐसा नहीं कि बेकार है शूट करने के लिए। लेकिन भाई शूट करना है एक्शन फिल्म भोपाल में रोमांटिक करने आता तो समझ में भी आता मेरे को। सेल्फी एक्शन फिल्म थोड़ी है। नहीं अरे मतलब उसका कैरेक्टर वहाँ पे एक्शन फिल्म शूट करने आया। ओके ठीक है। एंड मैं लिटरली सोचा कि भाई तो रोमांटिक शूट करना आता, मेरे को समझ में भी आता, यहाँ का एक्शन करेगा। हमारा खुद 1 किलोमीटर में चालान काट दिया जाता है हेलमेट ना पहनने पे, और ये भाई साहब यहाँ पे गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं। भाई मैं तो प्राउड हूँ, मेरा आज तक चालान नहीं कटा। टच वुड। वुड कहाँ है? वुड है ही नहीं। ओ भाई अब क्या होगा? सो भाई भूत बंगला के लिए इतना काफ़ी है बिकॉज अभी ये फिल्म का ही पता नहीं 17 को आ रही है कि 10 को आ रही है। 17 को आ रही है, शोर है उनका। पहले बताओ इस फिल्म का ऐसा है कि ये लोग पहले 17 को आने वाले थे, बट फिर इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले प्रीपोन कर दी मूवी, और अब धुरंधर के चक्कर में वापस 17 को आ रहे हैं बिकॉज 10 को डकैत आ रही है। 10 को आ रही है। मैं डकैत की बात कर लेते यार। डकैत की, हाँ यार डकैत मेरे को बताऊँ, मेरे टीजर अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से उन लोगों ने गाने का यूज़ किया है, जिस तरह से सारे विजुअल्स हैं, एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं, मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेकर। मैं बताऊँ मेरे को सिर्फ इसमें आई थिंक पहले श्रुति हसन थी, है ना? शायद कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने एक और ट्रेलर देखा था, इसमें अदीबी शेष था और श्रुति हसन थी, और उसमें भी कुछ ऐसा ही था कॉन्सेप्ट कि वो एक ऐसा दुनाली लेके कांच वाली ऐसे कुछ फ्लोर पे चल रही है जहाँ उसके पैर पर कांच लग रहा है, एंड वो उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन देखा था मैंने ऐसी चीज़। डकैत तो मूवी धुरंधर के बाद मुझे लगता है अगला पीक एक्सपीरियंस होगा, और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी में अनुराग कश्यप है, मृणाल ठाकुर है, और तीसरा पवन सिंह, द ओजी लेजेंडरी भोजपुरी सिंगर। अच्छा ओके। बंदे ने खुद ने अपने वोकस दिए हुए हैं, लिख के दिया है? नहीं प्रॉपर भाई, उसने गाया है गाना। तो वो तो स्त्री में भी गाया था। काटी रात मैंने खेतों में, वो था। और कौन था बे? वाह यार बड़ा आदमी हो गया लगता है। अच्छा ला ठीक है। तो देखो डकैत का भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वही चीज़ होगी कि बंदा गुंडा है, लड़की को पहले पसंद नहीं आते ऐसे लोग,
लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी होती है जिससे ये बंदा मिलता है इसको, फिर घूम घाम होता है, फिर कोई चीज़ को लेकर लफड़ा हो जाता है, फिर अनुराग कश्यप भी इसमें इन्वॉल्व होता है, फिर पुलिस आ जाती है, फिर सब बाम बम बाम बूम बाम। द गुड पार्ट अबाउट दिस इज कि इन लोगों ने प्लॉट को रिवील नहीं किया कि हाँ। इसमें एंटेगनिस्ट कौन है, लेकिन स्टिल भाई टीजर कट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा था। लाइक मैं थिएटर में जब भी कोई मूवी देखने गया, ये आया टीजर, और मैंने आराम से बैठ के देखा एकदम चिल होके कि भाई अच्छी चीज़ आ रही है, शांति से देखूंगा मैं। लेकिन थिएटर वाले इज लाइक हम अच्छी चीज़ दिखाएंगे लेकिन आधे घंटे तक जो आप देख रहे हैं जिसके लिए पैसा दिए वो बाद में दिखाएंगे। 2-4 ट्रेलर्स है जो उनके बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक सुपर मारियो 2, तो उसके बाद कैट इन द हैट, नहीं सुपर मारियो री रिलीज हुई है पुरानी वाली। अच्छा पुरानी वाली, हाँ पार्ट 1। मैं बताता हूँ तुमको। पहले तो हम लोग जब गए थे धुरंधर देखने, ठीक है, आधे घंटे इनने ऐड चलाए और साथ में ट्रेलर चलाए, फिर इंटरवल में इनने वही सारे ट्रेलर और ऐड फिर से चलाए आधे घंटे तक। तो मैं धुरंधर देखने, हेल मैरी जब देखने गया था तब ऐसा हुआ था कि एड वेड सब आ रहे हैं ठीक है, बट एड खत्म होने के बाद में हर थिएटर में ऐसा होता है कि आपको एक छोटा सा एक और ऐड दिखाते हैं तब माँ को छोड़ने वाला। मेरे उसमें था ही नहीं। अच्छी बात है कि था ही नहीं, वरना वहीं पे मर जाता मैं अगर ओम प्रकाश वापस आता तो। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ कि एक ऐसी फिल्म धुरंधर है जिसमें लोग गदर वायलेंस देखने आए। अभी फुटबॉल देखी है, ठीक है, इंटरवल के पहले करीब 1-1.5 घंटा पहले, ठीक है, फुटबॉल देखी है, एंड जब इंटरवल में फिल्म दोबारा शुरू होती है इंटरवल के बाद और वो धूम्रपान वाला वो ऐड चलता है, सब ने सर पकड़ लिया। ठीक है भाई, हम लोग वायलेंस देख के जो ऑडियंस जिसको कुछ नहीं हो रहा, एक ऐड ने पूरे ऑडियंस की वाट लगा दी एक साथ। सब एक साथ कराए। और भाई तू इतने टाइम बाद देखने गया था फिर भी इतनी अच्छी ऑडियंस थी थिएटर में। बिल्कुल भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, मतलब कितना ऊपर से नीचे तक आते हैं, ठीक है, तो समझ लो कि नीचे की बस 3 या 4 रोज, चौथी रो भी आधी भरी हुई है, ठीक है। ऊपर का मतलब अपन कह सकते हैं ऊपर का पूरा 50% भरा हुआ था। हाँ कह सकते, नहीं 80 के अराउंड भरा था। 80 इज अ गुड नंबर। 80 इज गुड नंबर, जबकि उस फिल्म के लिए जो जिसको अभी कितना 2-3 हफ्ते तो हो ही चुके हैं। तू हाँ 10 दिन बाद देखने गया था ना। हाँ तो हाँ सही था वो। ओके एनीवेज अपन अब बात करते हैं हैरी पॉटर के बारे में। ओ भाई, तो हैरी पॉटर का अभी रिसेंटली एक टीज़र है उसकी सीरीज़ का, जिसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं। कुछ लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कैसा लगा? मेरे को आई वाज लाइक ओके भाई, क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ मेरे को हैरी पॉटर लाइक बचपन से बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने बुक्स कभी नहीं पढ़ी थी, बुक्स तो मैं टीनेज में जब आया तब मैंने पढ़ना शुरू सारी बुक्स नहीं, सारी तो नहीं पढ़ी है मैंने। फर्स्ट वाली जो बुक आई थी वो पढ़ी है, चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स पढ़ी है, और फिर जो नया आया था कर्स चाइल्ड, मैंने ये 3 पढ़ी है। बाकी बुक्स मैंने अभी तो नहीं पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊँ, लेकिन मैं जब पढ़ा पहली वाली बुक, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो फिल्म से हटा दी गई थी। हाँ, ये तो सीरीज बनाने की यही खूबसूरती होती है कि आप चीज़ों को डिटेल में दिखा सकते हो। लाइक मैंने बुक पढ़ी नहीं है, बट मेरे भाई ने पढ़ी, वो बता रहे थे मुझे कि फर्स्ट पार्ट में एक क्लाउन का भूत होता है जो हॉगवर्ट्स में घूमता रहता है, नौटंकी करता रहता है। तो ये चीज़ मूवी में थी नहीं, और ना ही किसी भी मूवी में उसका जिक्र है। बट इंस्टेड अगर आप हैरी पॉटर की गेम खोलोगे तो आपको साफ दिखेगा वहाँ पे। हाँ, हॉगवर्ट्स लेगेसी में मैंने खेला, याद है, मैंने भी खेला यार। लेकिन वो बात अलग है, हमारे पीसी में इतनी औकात नहीं है तो बाहर जाके खेलना पड़ता है। चलो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हैरी पॉटर का मैं सीरियसली बताता हूँ कि उसमें हैरी का स्कूल भी दिखाया गया है कि कैसे डडली और उसके दोस्त उसको बुली करते थे, जो कि फिल्म से हटा दिया गया था। हालांकि 5th पार्ट में बताया था कि उसको बुली करा जाता है, ठीक है, स्कूल में नहीं, उसके दोस्त उसको बुली करते हैं डडली के। लेकिन उसका स्कूल हैरी का कभी दिखाया नहीं गया, सिर्फ मेंशन करा गया था कि वो स्कूल जाता है। और एक सेकंड, ये बुक में दिखाया था उसका स्कूल? हाँ, बुक में बताया गया था पूरा, कि उसको बुली किया जा रहा है। हाँ, पूरा। ओके, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये काफ़ी ज़्यादा बुक एक्यूरेट है। मैं कह सकता हूँ कि ये सीरीज जैसी बन रही है, ठीक है, उसके हिसाब से ये 100% बुक पर रिलाई करने वाली है, ये अपना कोई अलग से क्रिएटिव टेक नहीं लेगी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। हाँ, अदर देन दैट अगर तुमने स्नेप को कोई अफ्रीकन बंदा प्ले कर रहा है तो वो बात अलग है। नहीं देखो, स्नेप की कास्टिंग मैं सीरियसली बोलूँगा, जितने लोगों की प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है
बिकॉज स्नेप की जो पर्सनालिटी उनके दिमाग में है वो फिल्म की वजह से और एलन रिकमैन ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो कोई मैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो बंदा एक लेजेंड है। हाँ ठीक है। सो अब हैरी पॉटर की फिल्म सीरीज और ये जो अभी सीरीज आ रही है ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कहानी मोटी मोटी दोनों की सेम है लेकिन वो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, तो दोनों को ब्लेंड करना मेरे ख्याल से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा, बिकॉज उनका कुछ कनेक्शन नहीं है साथ में। ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखा रही है तुमको हैरी पॉटर का, लाइक मैं टोटली डिफरेंट तो नहीं है लेकिन ये वर्ल्ड बिल्डिंग और एक्सपैंड कर रही है सीरीज़ के तौर पे। सो इसमें ये सोचना कि भाई स्नेप अफ्रीकन क्यों है, ये है वो है, सो भाई इसमें उनने अपना एक नया पर्सपेक्टिव लाया है जो कि सही भी है, ठीक है। अब भाई इसमें अलग से तुमको अगर सोच रहे हो कि पुरानी हैरी पॉटर में से कुछ देखने को मिल जाएगा, सो ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दिस इज हैरी पॉटर रीइमेजिन्ड, ओके। और अगर आप सीरीज देख, आप उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, एक बार सीरीज आएगी, अगर आपको पहले एपिसोड अच्छा लगा तो आप ऑब्वियसली उसको कंटिन्यू करोगे। अब भले ही स्नेप ब्लैक हो, हरमाइनी सांवली हो या फिर रॉन थोड़ा अजीब दिखता हो, क्योंकि भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ स्नेप की कास्टिंग का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो अपनी तिगड़े की जो कास्टिंग की गई है, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली बुक एक्यूरेट है। क्योंकि जैसा डिस्क्राइब करा गया उन लोग को बुक में, इसमें वैसे ही है, ठीक है। क्योंकि रॉन को जितना भोंदू दिखाया गया था, रॉन इज़ एक्चुअली बेटर इन द बुक, सीरियसली। हाँ मैंने बुक्स में तो बस कर्स चाइल्ड पढ़ी है, बिकॉज मैं चाहता था कि आगे स्टोरी में क्या हुआ ये जानना। वो बात अलग है, उसका तो फकअप हुआ उसकी बात नहीं करेंगे। कर्स चाइल्ड में जो हुआ, कर्स चाइल्ड तो भाई ऐसी उन लोगों ने बुक बना दी कि भाई अगले 10 साल तक शायद उसकी मूवी अडेप्ट कर भी ना पाए वो लोग। अब भाई मेरे ख्याल से कर्स चाइल्ड की पिक्चर नहीं बननी चाहिए, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा टाइम ट्रैवल है। अब भाई पिक्चर बहुत आगे पीछे जंप मारती है बहुत, और ऊपर से अब जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो पिक्चर बनाई गई थी, उन कैरेक्टर्स में से कितना स्नेप तो स्वर्ग सिधार गए, डम्बलडोर मैगोनिकल और ऊपर से हैग्रिड भी गए, सीनियर डडली, सब चले गए हैं जिन कैरेक्टर्स के दम पे वो टाइम ट्रैवल हो रहा था। सो अब मेरे ख्याल से रिकास्टिंग करके बनाने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं बताऊँ अगर इनको, हालांकि ये इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वार्नर ब्रदर्स या नेटफ्लिक्स, जिनके पास भी अब है राइट्स, ठीक है, वो चाहेंगे अगर हैरी पॉटर को बनाना, तो रिकास्टिंग करना इज़ एक्चुअली प्रिटी बैड। क्योंकि अब इतने एज्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हैग्रिड, डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगोनिकल, अगर इनका कभी भी बनता है सो इनको फिल्म में भी डैडी दिखाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर रिकास्टिंग करेंगे तो वो उन्हीं की लेगेसी ख़राब करेगी, मेरे को ये लगता है। तो और आई डोंट थिंक ये लोग अब उस मूवी को वापस कंटिन्यू करना चाहेंगे, बिकॉज इनके पास एक टोटली दूसरी चीज़ है जो कि है इनकी सीरीज़। और इस सीरीज़ में मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं उस चीज़ को और अच्छे से बनाने का। और मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसका हर एपिसोड 1 घंटे का तो होना ही चाहिए, थिंकिंग। और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 एपिसोड के अंदर ख़त्म करें भाई पहला सीज़न, ताकि अगले क्रिसमस तक ये लोग सेकेंड सीज़न शूट करके पूरा इसी सीज़न में फिलोसोफर स्टोन ख़त्म करें। मैं वही चाहता हूँ कि एक सीज़न में एक अपना साल दिखाओ हॉगवर्ट्स तो भाई 10 डिटेल में 10 एपिसोड इज़ नॉट इनफ फॉर इट। क्योंकि अगर ये लोग बुक एक्यूरेट जा रहे हैं तो भाई बुक में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी गई है, ठीक है। सो वो जो 3 मुंह वाला कुत्ता है उसका भी कुछ आई थिंक एक्सप्लोर करा गया था, बैक स्टोरी है उसकी, मे बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बुक मैंने बहुत टाइम लॉकडाउन के टाइम पढ़ी थी, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म में तो भाई वो आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है, ऐसा दिखाता है कि हैग्रिड को किसी ने बाटर सिस्टम करके दे दिया, ठीक है। किसी ने क्या वोल्डेमॉर्ट नहीं की थी, ओह सॉरी, ही मस्ट नॉट बी नेम्ड, यार मुझे देखना है यार वोल्डेमॉर्ट को कैसे दिखाएंगे वो, वोल्डेमॉर्ट पहले पार्ट में जो होता है। लेकिन मैं बताऊँ वोल्डेमॉर्ट को दिखाना मेरे ख्याल से ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उसमें वैसे ही दिखाया जाएगा वो, क्योंकि जैसा प्रोफेसर क्विल शायद इसमें दिखाया गया था, अभी जो टीजर आया था, ठीक है, वो उनका लुक वैसा ही है जैसा पिक्चर में था। हाँ, तो मेरे ख्याल से वोल्डेमॉर्ट के में तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है, VFX अच्छा हो जाएगा, हाँ वो तो अच्छा हो जाएगा। ये तो अगर तुम देखो तो फिर हैरी पॉटर की जितनी भी मूवीज़ है उनमें कहीं पे हमको VFX लैग करता हुआ दिखता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं।
अब भले कुछ कुछ छोटे मोटे पार्ट्स होंगे जहाँ पे वो भी भाई पुराने फिल्मों में, और वो भी एकदम शुरू की मूवीज में। हाँ, वही बिकॉज उस टाइम टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं। बिकॉज तुम देखो ये जो मूवी है हैरी पॉटर, ये हाईली रिलाई करती है प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ, ये चीज़ मेरे को एक्चुअली अच्छी लगती है कि हाँ आपकी फिल्म है CGI हैवी है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आप वो चीज़ रियल शूट करो, दैट इज़ रियली गुड। वो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको आदि पुरुष हो जाएगा। क्योंकि मैं बताऊँ रामायण के केस में ये चीज़ नहीं हुई है। तुम रामायण के केस में देखो, जो टीज़र आया था उसमें VFX वाला शॉट तो हैं जहाँ ज़रूरत है, लेकिन वनवास वाला सीक्वेंस तुम देखो, ठीक है, भले ही उसमें थोड़ा बहुत CGI है, लेकिन वो देख के कम से कम लग रहा है कि ये लोग जंगल में हैं, ठीक है। अनलाइक आदि पुरुष, भाई वो तो पता नहीं चेरी ब्लॉसम में लंका लगा दी थी कि पता नहीं क्या था। भाई लंका में चेरी ब्लॉसम देख लिए, मैं तो वहीं सर फट गया था थिएटर में ही। तू देखने गया था थिएटर में? भाई मैंने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके गया था कि भाई चलो हो गया जो हो गया, देख के आते हैं हाउ विल दिस बी। पर ये फर्स्ट शो था ना, फर्स्ट शो तो नहीं था, लेकिन फर्स्ट डे में था, ठीक है। सब मैं गया भाई तू एक दिन और रुक जाता, तेरा खुद का ही मन खत्म हो जाता। ठीक है, मैं गया देखने। इंटरवल में मैं अपना सर पकड़ा एंड आई वाज लाइक मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इंटरवल ख़त्म हुआ, फिल्म चली, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि वो वाला सीक्वेंस हुआ जहाँ पे इंद्रजीत वो सीता मैया का वो करता है, कि अपना एक वो डीमन मरवा देता ना, वो क्या भैरूपिया बना के, हाँ वो वाला सीक्वेंस हुआ पूरा। फिर हनुमान जी पर्वत लेके आए, वो सब हुआ भाई। फिर मैंने देखा कि भैया इसमें तो एक्समैन भी है। भाई वो एक्समैन वाला सीन नहीं है, वो वुल्वरीन वो ऐसा पानी से बह करके निकलता है एकदम, ठीक है। सेम तरीके से लक्ष्मण जी, संजीवनी बूटी इज़ एक्चुअली घाव पे लगाने की चीज़ होती है भैया। ये पता नहीं कैसी क्या क्रिएटिव लिबर्टी ली भाई साहब ने, या एक दिन पहले ही एक्समैन देखी होगी, वो नहा रहे हैं उसमें संजीवनी बूटी में, संजीवनी बूटी को ऐसा पीस के संजीवनी बूटी क्लॉज इंस्टेड ऑफ एडामेंटियम क्लॉज। ओके, हम लोग अलग चले गए, हैरी पॉटर की बात हो रही थी। तो हम हैरी पॉटर पे वापस आते हैं। क्या लगता है कि इनको कितना टाइम लगेगा पूरी चीज़ को बनाने में? बन तो गया। नो आई थिंक पूरे इसको ख़त्म करने में, अच्छा, हैरी पॉटर ख़त्म करने में, हाँ, कितने साल लगेंगे? आई थिंक 47 के पहले तो नहीं हो रहा, बिकॉज एक्टर्स को भी एज करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। तो 47 के पहले तो इसके एंड नहीं आ रहा। और क्या लगता है कि ये लोग कर्स चाइल्ड बनाएंगे? कर्स चाइल्ड में भाई मैं जनरली सजेस्ट करूँगा कि आप कर्स चाइल्ड पे मत जाना, बिकॉज कर्स चाइल्ड इज़ अनदर शिट। बिकॉज मैं सच्ची बता रहा हूँ, कर्स चाइल्ड एक मोमेंट तक मेरे को सही भी लग रही थी, लेकिन जब वो बार बार वो आगे पीछे टाइम ट्रैवल होने लगा, मेरे को लगा भाई क्यों कर रहे जा रहे हो ये चीज़। इंसेप्शन बना दिया। हाँ भाई, इंसेप्शन में एक्चुअली समझ में आता है कि ओके ये इस ड्रीम से यहाँ, फिर यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें तुम क्यों, क्या कनेक्शन? ओवर एंड में तो मरने ही वाला है ना, तुमको हैप्पी एंडिंग की दिखानी है, हैं? तब सब कुछ हाफ ब्लड प्रिंस की तरह या गॉबलेट ऑफ फायर की तरह तो होगा नहीं, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग। ओके, लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड। हैरी पॉटर से एक्सपेक्टेशन तो है, बट यही चीज़ें हैं भाई कि फ्यूचर प्लान्स में मेरे को उतना भरोसा नहीं है, बिकॉज सब रिलाय करता है इस सीज़न पे। अगर अच्छा नहीं निकला या लोगों को पसंद नहीं आया ये पर्सपेक्टिव, तो आगे जो मैं सोचा है डेथली हैलोस को एक्चुअली डिटेल में देखने का, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई डेथली हैलोस मेरे ख्याल से J.K. रोलिंग ने जितनी भी लिखी है किताबें, उसमें सबसे मोटी किताब वही है, सबसे ज़्यादा कंटेंट उसी किताब में है, डेथली हैलोस में। तभी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। हाँ ठीक है, और उसमें भी भाई फिल्म बहुत सी चीज़ें मैं सुना था कि मिस कर देती है, ठीक है। क्योंकि जो हैरी हरमाइनी रॉन के जाने के बाद जो भी उनके साइड कैस्ट होते हैं वो बहुत डीप जाते हैं भाई। मैंने मतलब पढ़ी तो नहीं है, बट रेड वगैरह पे सुना है। मैं इस चीज़ को लेके बड़ा खुश हूँ कि मैंने डेथली हैलोस हैरी पॉटर का फाइनल पार्ट थिएटर में देखा, और मुझे अब भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर। खैर हिंदी डब था, बट आई स्टिल रिमेंबर जो साउंड चल रहा था उस समय,
जिस तरह से अपने वोल्डेमॉर्ट की एल्डर वॉन्ड पे क्रैक आता है और वो पूरी शील्ड को तोड़ती है भाई हॉगवर्ट्स दैट इज की। सिनेमा, आई रिमेंबर दैट थिंग। और That is मैं उस cinema. समय रहा हूँगा लगभग 6-7 साल का, समझ रहे हो, 2012 में मूवी आई Okay. थी। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे पास उस चीज़ की मेमोरी है कि लाइक मैंने हैरी पॉटर का फाइनल पार्ट थिएटर में एक्सपीरियंस किया। भाई मैं तो 4 साल का था, पता ही नहीं था हैरी पॉटर कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो लेकिन मैं बताऊं, हैरी पॉटर को भाई रिलीज करना चाहिए। दिस इज वेरी हाई टाइम, बहुत हाई टाइम है। ठीक है, और बिकॉज इनकी ऑडियंस बहुत ग्रो कर चुकी है और लोग देखना चाहेंगे। लाइक अगर जैसे भी बीच में हुआ था स्पाइडरमैन की सारी मूवीज हाँ, रिलीज कर रहे थे हर हफ्ते एक हर हफ्ते एक, तो अगर ये चीज़ करे ना भाई, मैं रेडी हूँ भाई। भाई टेक माय मनी, टेक माय मनी भाई, मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं मूवी देख कर आऊंगा। लेकिन भाई आई डोंट थिंक उसका आईमैक्स आया था। आईमैक्स में नहीं थी। हाँ, तो भाई अब तुम देखो, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो इतना वीएफएक्स बढ़िया कर सकते हैं, वैसे तो है ही बढ़िया, लेकिन और बढ़िया कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग उसकी और शानदार करके दिखा सकते हैं, और अगले पार्ट के लिए हिंट भी कर सकते हैं। हिंट भी कर सकते हैं राइट। यप, ठीक है, इतनी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब वही है ना, नेटफ्लिक्स। हाँ, भगवान जाने भाई क्या करेगा नेटफ्लिक्स। खैर, अब मेरी फेवरेट चीज़ पे आते हैं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, हाउ इज़ द डे? काफ़ी ज़्यादा ही हेक्टिक है स्पाइडरमैन के लिए। पड़ोस में Depressing है, भाई, डिप्रेसिंग है काफ़ी। ऊपर से अभी वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में है, चेंज हो रहा है वो। मैं तो भाई, मेरे को लेकिन ये समझ नहीं आया, पीटर के अंदर कभी म्यूटेंट वो था ही नहीं, सो डीएनए इसका म्यूटेटिंग क्यों हो रहा है? लाइक अगर तुमने टीजर को अच्छे से सुना हो तो पीछे कोई बोलता है स्पाइडर की स्टेज में, स्पाइडर की लाइफ में 4 स्टेजेस आते हैं, और उनके बीच का जो ट्रांजिशन होता है, अगर स्पाइडर ने उसको सरवाइव कर लिया तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये अल्टीमेटली होता है एक स्पाइडर की लाइफ का पार्ट। और अपना पीटर भी स्पाइडर का ही एक वंशज कह सकते हो। 4 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज से जा चुका है। ये फाइनल है, एडल्ट स्पाइडर बनना है इसको। एडल्ट स्पाइडर तो भाई बन चुका है, जो इसने डिसीजन लिया था पिछले पार्ट में। दैट वाज भाई, जो मैं थिएटर में मतलब जब वो हरा दिया सबको, आई वाज लाइक यस यस यस। फिर जैसे ही उसने बोला कि सबको सब भूल जाने चाहिए कि मैं कभी यार एग्जिस्ट जिस करता तरह था, से लोगों ने यार किया था ना पिछला पार्ट एंड, दैट वाज परफेक्शन मैन, प्योर हाँ परफेक्शन यार। भाई। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं लिटरली में देख के निकला, एंड ऐसा बहुत कम फिल्मों में होता है कि मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, नॉट बिकॉज मेरे को पोस्ट क्रेडिट देखना है, बिकॉज फिल्म ने इतना इमोशनल हिट कर दिया कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा अब। सही में यार। एंड ये वो वाला पार्ट अच्छे से करता है भाई ये काम। वो स्पाइडरमैन नो वे होम मैंने 2 बार देखी थी थिएटर में। थिएटर में, वाह यार। ठीक है, वो भी मैं बताऊँ मैं क्यों देखा था। मैं उसका फाइनल वाला एड जब शुरू हुआ, जब इमोशनल सीन आने लगे, जब वो बोलने लगे सब भूल जाएं, जैसे ही उन लोग का हग होता है ना उन तीनों का, मैं थिएटर से निकल गया सेकंड टाइम जब देखने गया। मैं दोबारा मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं नहीं झेल पाऊंगा ये बार बार, ठीक है। मेरा फिर वही ब्लेड रनर वाला रायन गॉसलिंग का सीन हो जाता है, वो बंदूक निकाल के धाए चालू। मैं देखना चाहता हूँ। मुझे क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम में वेनम को हिंट किया था कि वेनम का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे छोड़ गया था, तो ऐसा हो सकता है कि इस वाले पार्ट में ब्रांड न्यू डे में दिखाए कि हाँ वेनम को वापस से इंट्रोड्यूस करें इनके यूनिवर्स में। हो सकता है, लेकिन वेनम सोनी के पास है ना, तो ये भी तो एक सेकेंड कैसे मुझे याद है कि भाई इनके यूनिवर्स में वेनम छूट गया था थोड़ा सा। हाँ, लेकिन वो सोनी ने अप्रूव करा था। अब सोनी एक्चुअल वेनम का एक कैरेक्टर लाने को करे, यू रियली थिंक? हाँ भाई जीन ग्रे तो इतनी मर के बेचारी सीढ़ी आई है, अब जीन ग्रे वो और क्या बन सकती है? और भी कैट वुमन, स्पाइडर गर्ल, स्पाइडर वुमन, ग्वेन स्टेसी बना दो, ग्वेन स्टेसी बना दो। नहीं यार, ग्वेन स्टेसी यार शी इज सपोज्ड टू बी एमा वॉटसन, नॉट एमा वॉटसन, बट क्या नाम है उसका, स्टोन। यस स्टोन, यस यार भाई। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे को ये समझ नहीं आता कि हमेशा स्पाइडरमैन सी क्यों, वाई ऑलवेज देम? देखो भाई पहला स्पाइडरमैन जो था टोबी मैगवायर वाला, वो तो भाई दिल टूटा आशिक था, उसकी बंदी उस पर कितनी बार चीट किया। दूसरे वाले की तो भाई बंदी गिर गई, बची नहीं।
तीसरे जबकि वाला इतना बढ़िया प्यार था उन लोगों का। बहुत बढ़िया प्यार था। पहले उसका बाप मरा, फिर उसकी बंदी मरी। हाँ, फिर बाप ने बोल के भेजा था कि साल दूर रहना, उससे तो मार डालेगा उसको। फिर उसका खुद का बाप जिंदा होकर आ गया मूवी के एंड में। नहीं, वो तो डिलीट कर दिया था ना, लेकिन आ गया था। लेकिन भाई अगर वो होता ना वो वाला सीन, ऑडियंस को मेरे ख्याल से पसंद नहीं आता। बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि भाई बोलते हैं भाई तुमने इतना सब कर दिया, अब क्या मतलब है करने का। तो वही सब है। बट भाई मेरे को स्पाइडरमैन में ओके, लाइक आई एम एक्साइटेड फॉर इट, बट आई एम मोर एक्साइटेड टू सी सीडी। भाई तुम सीडी के दीवाने भाई, मुझे तो भाई स्पाइडरमैन को देखना है भाई। देखो यही पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा ना, 31 जुलाई को आ रही है ना मोस्ट प्रोबेबली, अराउंड उसी के। भाई 2-3 महीने बचे हैं बस। हाँ, बढ़िया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे ये भाई साहब स्पाइडरमैन देखेंगे, हम जिंगरे देखेंगे, और मैं भाई बाद में ओडिसी भी देखूंगा। हाँ। अगर हो सके तो फिर आईमैक्स में देखने जाऊंगा, अगर भाई थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए तो। बैंक अकाउंट मध्य प्रदेश के बाहर निकल के भाई लिटरली हमारे स्टेट में आईमैक्स नहीं है पूरे। भाई इतनी क्या गरीबी है यार हमारे स्टेट में यार, भाई कोई तो आईमैक्स ले आओ। ठीक है। और ऊपर से सबसे मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स राइट नाउ। कोई वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज को लेके कोई डिबेट नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिबेट नहीं, पोहा जलेबी खा के खुश रहते हैं यहाँ के लोग। और क्या चाहिए भाई। यू नीड ओनली 2 थिंग्स टू बी अलाइव, पोहा एंड जलेबी। पोहा जलेबी बस बात खत्म, और चाय। और चाय भाई साथ में। ठीक है, एक आध बिस्कुट हो जाए तो और बढ़िया। शाम को गेड़ी हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा। हाँ भाई, वी आर हैविंग अ चिल लाइफ। और भाई डेली में 1-2 बोलो बस, शांति से मजे करो। वो बात अलग है, जो अभी इसने बोला वो आपको सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन यार सो ब्रांड न्यू डे पे बात करने लगते हैं। बंद करते हैं अब, क्योंकि अगर मैंने सीडी के बारे में शुरू किया तो भाई तो मत बोलो। सो सुपर गर्ल का भी टीजर आया है। देखा नहीं मैंने उसका फर्स्ट लुक देखा था, और मैं एक्साइटेड बिल्कुल। आपने सुपरमैन देख रखी है ना? सुपरमैन देखी है मैंने। तो आप बताओ, क्योंकि मैंने सुपरमैन नहीं देखी है। और मेरे को इस अभी बताओ, डीसी का यूनिवर्स इतना फक्ड अप है ना, मेरे को समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो मैं एक बात बताऊँ, तुम पीसमेकर देखो, ठीक है। पीसमेकर का जो यूनिवर्स है वो है सुपरमैन वाला यूनिवर्स, ठीक है। बस इतना ही समझ लो, इसके सिवाय कुछ है भी नहीं है इनके यूनिवर्स में। जेम्स गन ने जो बना रखा है, तो लाइक सिर्फ जेम्स गन वाली चीज़ें देखो, जेम्स गन वाली चीज़ देखो, क्योंकि उसके अलावा अगर तुम देखने जाओगे, ठीक है, तो फिर यू विल बी लाइक भाई क्या देख रहा हूँ मैं। अगर तुम जस्टिस लीग का जैक स्नाइडर का कट देखोगे, जस्टिस लीग या जस्टिस लीग, जस्टिस लीग, ओके, बोथ आर वेरी डिफरेंट स्टफ। जस्टिस क्या है? जस्टिस वो 2 डायरेक्टर्स ने शूट करी थी ना। अच्छा, हाँ। सो एक बंदे की जो एक्चुअल वाली थी मेरे ख्याल से, उसमें उसके कुछ सीक्वेंस काट दिए गए थे, ठीक है, एंड दूसरे वाले में वो सीक्वेंस वापस आ गए। वही तो, हाँ। उस समय तो ऐसा हुआ था कि जो जैक स्नाइडर था वही मूवी बना रहा था, वो है लेजेंड 4 घंटे की मूवी, ठीक है, उसका रेशियो भी अलग है। अब ऐसा हुआ था कि जब मूवी शूट कर रहा था तब उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली थी, जैक स्नाइडर की बेटी ने, तो उसको मूवी छोड़नी पड़ी। अब डीसी वाले तो ऐसा करेंगे नहीं उनकी मूवी बीच में रुक जाए, तो उन लोगों ने ऑन बोर्ड लिया अवेंजर्स 1 के डायरेक्टर को, जिसने मूवी पूरी वापस मूवी के मार डाली। उसके बाद मैं बताऊँ, उनको रुक जाना चाहिए था भाई, उसको टाइम देना चाहिए था जैक स्नाइडर को अपने फेस से निकलने का। क्योंकि अगर वो फिर फिल्म बनाता, एक्चुअली डीसी अभी ऐसा एक ऐसा फ्रेंचाइज हो सकती थी जो मार्वल टक्कर के लेवल की हो। सही बोला, बिकॉज अभी मार्वल और डीसी दोनों बहुत अलग लेवल पे हैं। तुम जानते हो, क्योंकि जैक स्नाइडर ने पूरा प्लान करके रखा था कि इस चीज़ को कैसे 3 मूवीज़ में कंक्लूड करेंगे। वो ब्लैक सुपरमैन दिखाने वाले थे। डैम भाई, अपन सुपर गर्ल की बात कर रहे थे। सुपर गर्ल तुम बताओ भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं सुपर गर्ल किस चीज़ के बारे में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को डीसी का कोई आइडिया नहीं है। आई ओनली नो सुपरमैन, बैटमैन एंड वंडर वुमन। वंडर वुमन तो ऑल नो, वंडर वुमन तो सबको पता है, थैंक्स टू गैल गैडोट। सो सुपर गर्ल का देखो, मैंने टीजर जो आया था शुरू में वो देखा था मैंने, ट्रेलर नहीं बट टीजर वो मैंने देखा। बेसिकली ये समझ गया कि जो सुपर गर्ल है वो पार्टी वार्टी करती है, एकदम फुल भंड होके घूमते रहती है पूरे ब्रह्मांड में। बेसिकली शी इज अ चिल गर्ल।
सीधा चिल कर। उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुनिया मारनी है मार डालो। उसके बाद अभी जो उसका टीज़र आया, सॉरी ट्रेलर जो आया, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मेरा मन भी नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं उस मूवी को देखे, पता नहीं क्यों। बिकॉज जेम्स गन की मैंने देखी थी अभी हाल ही में जो सुपरमैन डायरेक्ट करी उसने, अच्छी है मूवी, बट इतनी अच्छी नहीं है कि भाई मैं उसको बढ़िया बोलूँ। बिकॉज जेम्स गन की मूवी से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा मैन ऑफ स्टील देखना। मैन ऑफ स्टील इज एक्चुअली गुड भाई। बिकॉज जब तुम सुपरमैन इमेजिन करते हो तो अल्टीमेटली तुम्हारे माइंड में एक सीरियस टोन की मूवी आती है। बिकॉज अगर तुम 2010s का डीसी देखो ना, तो फिर पूरा का पूरा इतना ज़्यादा सीरियस टोन पे चलता है, क्या बताऊँ। और अभी जो जेम्स गन है, तुम्हें पता है वो कॉमेडिक एलिमेंट्स को साथ में लेके चलता है, उस चीज़ को बैलेंस आउट करने का ट्राई करता है। लेकिन मैं कुछ ये बताऊँ, मेरा ऐसा है कि डीसी का मैंने कोई कॉमिक नहीं पढ़ी थी, एंड मैन ऑफ स्टील वाज एक्चुअली द फर्स्ट डीसी एक्सपीरियंस मेरा, एंड इट वाज रियली गुड। ठीक है, मैन ऑफ स्टील एक्चुअली गुड पिक्चर है, उसको मैं लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैं कंसिडर करूँगा। ठीक है, डीसी की। एंड उसके बाद मैंने वंडर वुमन देखी थी, एंड जस्टिस लीग तो मैंने आज तक नहीं देखी कोई भी। ठीक है, एक्वामैन की भी कोई फिल्में नहीं देखी मैंने। सो मेरा डीसी का एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है। सो एज अ पर्सन जो इतना कह सकते हो डीसी फैन नहीं है इतना बड़ा वाला, मेरे को सुपर गर्ल तभी देखनी है जब मेरे को कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर मेरे को वही चीज़ें मिलेगी कि हाँ एक बंदी है, उसका एक कोई बंदा ट्रेन कर रहा है जैसा मोमोआ, ठीक है, उसको ट्रेन कर रहा है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है, फिर वो आ जाती है वापस इस धंधे में, फिर एंड में जेसन मर गया एंड शी इज़ लाइक अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी। मेरे को नहीं देखना ये कवाड़, मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। देखो भाई देखो, दिस इज द ओनली रीज़न कि बॉयज़ इतना हिट हुआ है। सुपर हीरो मूवीज़ जो होती हैं शुरू में क्यों चलती थी? बिकॉज लोगों को भाई कुछ बढ़िया देखने का मन करता था तो थिएटर में जाते थे। बट अभी इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कैपिटलाइज कर चुका है और ज़्यादा इस पर करते भी नहीं है फोकस। तो तुम देखो अगर कोई न्यू स्टोरी आ रही है किसी सर्टेन सुपर हीरो की, या फिर कोई न्यू सुपर हीरो की फ्रेंचाइज चालू हो रही है, तो सबको एक्सपेक्टेड होता है कि एंड में क्या हो सकता है। और सेम चीज़ है सुपरमैन के साथ। सुपरमैन में मैंने देखनी चालू करी, मुझे पता है एंड में क्या होने वाला है, ठीक है। और सेम चीज़ आगे सुपर गर्ल में भी होगी, आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है। देखो मैं सच्ची, और भाई ये कोई ऐसा हेट्रेड नहीं है डीसी के खिलाफ, ये हर सुपर हीरो पिक्चर में होता है, हर एक में होता है। मार्वल की भी तुम ऑलमोस्ट हर पिक्चर उठा लो भाई, सब में यही है। देखो बस लोग कैरेक्टर डिफरेंट है, हो वही रहा है। देखो सुपर हीरो मूवीज़ का मेन चीज़ होती है बुराई पे अच्छाई की जीत, और सबको पता है एंड में भाई हीरोज जीतने वाले हैं। पूरा बेसिक प्लॉट ही वही कि भाई हीरोज जीत जाए। लेकिन फिर भी हम इसको जाके क्यों देखते हैं? बिकॉज हमको एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। कभी कभी एक्सपीरियंस अच्छा होता है, कभी कभी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, फिर कभी एवरेज होता है, जैसे मेरा सुपरमैन का था। और बेकार की बात करें तो जैसा मेरा मैडम वेब का था। मैडम वेब छी यार, मेरा बेकार हुआ तो उसका था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और साथ में वो बेकार थी बिकॉज स्टोरी में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बहुत टाइम और साथ ही में थॉर लव एंड थंडर अच्छा है भाई। उसके बाद टाइगा वाइटिटी को भगा दिया मार्वल ने। लाइक उस बंदे की रैग्नारोक की अच्छी चल गई, उन लोगों ने उसको पूरी फ्रीडम दे दी कि भैया जो करना है करो, और बंदे ने हक दिया भाई। थॉर लव एंड थंडर में भाई सीरियसली भैया इस बार तो जेन को नहीं मारना चाहिए था। आई रियली थॉट कि भाई बंदी को जिंदा रहने दे साले। वो जब से थॉर उसकी लाइफ में आया, और मतलब थॉर तो नहीं, जब से वो क्या कहते हैं लाल पत्थर वो लाल पत्थर जब से उसके बदन से चिपका है, तब से उसकी लाइफ में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। मेरे को लगा कि भाई अब यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मे बी बंदी को जिंदा छोड़ दे ये लोग, लेकिन नहीं। टाइगा वाइटिटी ने बोला कि मैं तो उसकी वाट लगा के ही छोड़ूंगा। ये तो थॉर की हर मूवी में जो विलेन रह चुके हैं बड़े फुद्दू से थे, एक्सेप्ट फॉर अपना थर्ड पार्ट, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और चौथे पार्ट में जो विलेन था क्रिश्चियन बेल, इतनी एक्साइटमेंट, इतना बढ़िया एक्टर, और भी तुमने इतना गंदा हक दिया उसको, उसके साथ क्रिश्चियन बेल के साथ। मैं भाई क्रिश्चियन बेल ने भी बोला था ना कि मैंने ये फिल्म इसलिए करी कि मेरी बेटी चाहती थी, मैं बेटी चाहती थी, और बेटी भी देख के बोल रही कि पापा नहीं करते तो बेहतर होता। यार अब इन लोगों ने बस बेसिकली ये मूवी के एंड में ये दिखा दे कि थॉर को उसकी बेटी मिल गई।
भाई तुमको यही चीज़ दिखानी थी, भैया शॉर्ट फिल्म बना देते। हाँ यार, या किसी और पिक्चर में कहीं भाई गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में ही घुसा देते। इससे मुझे वो पीजे का लाइन याद आया। क्या? और अभी कैप्टन अमेरिका के बाद हमारे सामने की थॉर और उसकी बेटी का प्लीज कंप्लीट द डायलॉग। मैं नहीं बोलने वाला भाई, मैं पीछे नहीं हूँ। नहीं भाई, फिर तुमको एप्सिन आयन जाके पीछे देना पड़ेगा। भाई ये नहीं बोलना था लाला, ये नहीं बोलना था। FBI यहाँ क्या करने आएगी, लेकिन अपन तो बोल सकते हैं। सीबीआई तो आ जाएगी ना। सीबीआई सेंसर बोर्ड पहले आ जाएगा। अरे तुम्हें पता है गवर्नमेंट अब मॉनिटर करने वाली है यूट्यूब वगैरह हर मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो भाई ओके लाइक, और भाई वो अगर चाहे तो फिर मीडिया उड़ा भी सकते हैं। लेट्स से अगर तुमने कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो निकाला, वो लोग चाहे वो झट से उड़ा देंगे भाई, बिकॉज उनके पास अब ऐसी पावर है। क्यों है? गुड क्वेश्चन। मैं अगर आंसर दूंगा तो शायद अपने ही चैनल में तो रहने दो। टॉक्सिक, नहीं टॉक्सिक बात में आता है। अगर ये वाली बात बोल दी है तो मैं सीरियसली बोलूँगा कि देखो ऐसा बहुत कंटेंट होता है, ठीक है, जो एक्चुअली में वाहियात होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली नोरा फतेही का जो गाना आया था, वो तो अगर तुम गाना तुम सुनोगे एक्चुअल लैंग्वेज में, उसका मीनिंग कुछ और है, बट हिंदी में जो डब करा हुआ है कन्नड़ा में भी वही है, वही मीनिंग है। नहीं वही है एग्जैक्टली हिंदी वाला। ऐसा? हाँ, मैंने रेडिट पे तो पढ़ा था, रेडिट पे, लेकिन अफवाहें भी रहती है, सच्चाई भी रहती है। अब पता नहीं यार, मैंने तो कुछ और सुना है। कन्नड़ा हमको आती नहीं तो हम बता भी नहीं सकते। लाइक नोरा फतेह को देखो, वो इतने सारे भाई आइटम सॉन्ग करती है, बट ये जो था ये पता नहीं क्या ही था। और भाई लेकिन मैं सच्ची बताऊं, इसमें एक्टर्स की मैं गलती नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई उनको पता नहीं है, वो कन्नड़ा, उन्होंने भाई कन्नड़ा में भाई गाना गा के उस पर भाई डांस वांस करके चले गए, फिर बाद में तुम हिंदी डब में क्या कर रहे हो उनको कुछ आइडिया नहीं है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि इसमें एक्टर्स की कोई गलती है। हाँ, विजुअल्स का मैं बोल सकता हूँ, दैट वाज समथिंग। चलो छोड़ो, अब भाई कुछ ना कुछ तो भाई ये लोग आइटम सॉन्ग दिखाते तो वो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो, हाँ भाई, अब सब आए तो धर थोड़ी ना होते हैं, या शरारत दिखा के चले जाए। हाँ भाई, ओके, सो दैट इज़ डिफरेंट स्टफ। लेकिन चलो उस पर नहीं जाते हैं। आई डोंट थिंक इसमें एक्टर्स की कोई गलती थी, इसमें गलती उसकी थी जिसने इस गाना बनाया है, ठीक है, बिकॉज उसको मैं कहता हूँ ये ऐसी फील में बना दिया कि उसने देखा कि भाई अभी इतना डबल मीनिंग इतना चल रहा है, तो चलो जल्दी जल्दी में ये भी बना देते हैं। एंड इतना बड़ा फकअप हुआ उसका, लिटरली इस पे तो मैं चाह रहा हूँ भाई, इस पे केस होने चाहिए थे, और हुए भी हैं, बहुत सारे केस हुए हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें केस होना डिजर्व करता था, अनलाइक लेटेंट, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग जिसमें केस होना चाहिए था, एंड दिस इज रियली गुड स्टफ। आई डोंट नो हम लोग इस पे क्यों बात कर रहे हैं, फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। टॉक्सिक पे आते हैं। तो टॉक्सिक से क्या उम्मीद है तुम्हारी, अब इतना जो डिले हो चुकी है वो? आई थिंक इट विल बी गुड, मतलब स्किप या टाइम पास तो नहीं, मेरे को लग रहा है कि भाई फिल्म एक्चुअली अच्छी रहेगी, बिकॉज मैंने जब पहली बार टीजर देखा मेरे को ओके लगा, लेकिन जब दोबारा देखा तो लाइक ओके, इनने कुछ बनाया तो है, क्योंकि जितना ग्लोबल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोल के उनने डिले करा, अब देख के मेरे को लग रहा है कि हाँ, आई नो व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है। हालांकि इसमें वो होगा यू नो भर के 100-200 किलो स्लो मोशन बहुत सारा होगा, ठीक है। अब वो बात अलग है कि इंडिया की ऑडियंस अब धुरंधर से जो खून लगा है जुबान पे, अब यहाँ पे वापस जाएंगे या नहीं। और तुम जानते हो इस मूवी के लिए इस मूवी में यश के 2 रोल हैं, डबल रोल, बाप बेटे दोनों का। अच्छा हाँ, वो एक वो बिना बियर्ड के जो लोग वो वाला, जो दाढ़ी वाला है वो बाप है, बिना बियर्ड के आपको ये तो बेसिक है ये। सेम चीज़ जवान में भी करी थी, जवान में, लेकिन DH करना भूल गए थे। नहीं यार, हाँ यार थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बेटा बाप से सेम उम्र के लग रहे हैं बस दाढ़ी नहीं है बेटे की। सही बोला, ठीक है। जवान इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं इसमें बताऊँ टॉक्सिक से उम्मीद अब थोड़ी बहुत लग रही है, ठीक है। आई विल नॉट से कि कुछ अलग ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप का बना रहे हैं, लेकिन
मेरे को लग रहा है कि दिस विल बी एक्चुअली वॉचेबल तो होगी। देखो टॉक्सिक पे जो लोगों ने अभी इतना ब्रेक लिया है, इतना डिले किया है, आई एम थिंकिंग कि वो इस चीज़ को इसलिए जस्टिफाई कर, उन लोगों ने ब्रेक इसलिए लिया है ताकि उस चीज़ की कलर ग्रेडिंग चेंज कर पाए। बिकॉज अभी तक जो उन लोगों ने अपने एसेट्स रिलीज़ किए हैं उसमें काफ़ी क्लियर है कि इनकी जो कलर ग्रेडिंग है काफ़ी ऑफ चल रही है। बहुत लोगों ने इसको पॉइंट आउट भी किया, मेजॉरिटी ने इसको बोला। यू नो ये चीज़ जो राया वाला इंट्रोडक्शन आया था उसमें कलर ग्रेडिंग बहुत बेकार थी, ठीक है, आई विल रियली से उसकी कलर ग्रेडिंग बेकार थी। टीज़र की उससे मच बेटर है, ठीक है, एंड ऐसी कलर ग्रेडिंग से पिक्चर देखने में अच्छा भी लगता है जिस तरह की इसमें हुई है। लेकिन भाई राया का इंट्रोडक्शन तो डेड वाज समथिंग एल्स। आई रियली होप कि ये सिर्फ टीज़र के लिए था, ऐसी बकवास मूवी में देखने को नहीं मिलेगी। नहीं, क्योंकि भाई जो कॉन्सेप्ट था डांसिंग कार से बम उड़ाना दूर दूर से सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब आप उसको जेन्युइनली देख रहे हो तो काफ़ी वियर्ड है, ठीक है। आई एम लाइक ओके भाई चलो तुमको ऐसा लगता है किसी scene भाई दिखाना है। 13 साल की बच्ची के वॉट पैड की कहानियां उठा के यहाँ पे बना दिया। आराम थोड़े बैन करवाएगा, मैं काट दूंगा तो भी इसने भाई बोला तूने नहीं पढ़ी है वॉट पैड, मैंने पढ़ी है। ठीक है। सो मैं सीरियसली देखो राया का इंट्रोडक्शन में मेरे को दिक्कत ये लगी कि बहुत स्लो मोशन था, ठीक है, वो डांसिंग कार वाला जो भी सीक्वेंस था अंदर, ठीक है, एक पॉइंट तक आई वाज लाइक ओके चलो हो गया, ठीक है, लेकिन भाई स्लो मोशन इज़ द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव। बिकॉज ओके भाई समझ में आता है आपको मासी फिल्म बनानी है तो एक थोड़ा बहुत स्लो मोशन शॉट्स होंगे, लेकिन इतने भी मत डालो कि वो फिल्म से लोगों को डिस्कनेक्ट कर दे। तू यार ये चीज़ उसमें एक कभी देखी थी भाई, कौन सी पिक्चर थी याद नहीं यार, इस अभी कोई आई थी ना मासी फिल्म, तो याद नहीं आ राजा रहा। साहब, यस, उसमें स्टोरी की भी दिक्कत है, ठीक है, उसमें स्लो मोशन की भी दिक्कत है, देखो और 3 लड़कियां उसमें क्या कर रही है मेरे को अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। राजा साहब में बस वीएफएक्स अच्छा है और कुछ भी नहीं। घंटे का VFX अच्छा है भाई मैंने देखी नहीं, जो सुना मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, क्रोकोडाइल उठा के पटक दिया उसने। लेजिट। भाई यार फिर तो भूल जाओ वीएफएक्स, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ बोला। तुम देखना, ठीक है, और भाई वो वाला जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो जिस पे पूरी मार्केटिंग हुई थी, जिसमें जो राजा साहब का पहला जो प्रमोशनल मटेरियल बाहर आया था, ठीक है, जिसमें उसका दादाजी वाला लुक था, ठीक है, पहले बात तो जब पिक्चर रिलीज हुई वो फिल्म में था ही नहीं। ठीक है, हफ्ते भर बाद उसको वो सीक्वेंस ऐड करा गया, ठीक है, फिर अभी जो आया उसमें तो था वो सीक्वेंस, ठीक है, लेकिन उसको देख के मेरे को लगा कि भाई क्या इम्पैक्ट करा है इसने, घंटे का इम्पैक्ट करा है भाई लिटरली। और वो जो जोकर वाला था, ठीक है, जिसमें ट्रेलर में जो था, ठीक है, ये तो जनवरी में पिक्चर आई थी तो अभी तक बहुत लोग भूल भी गए होंगे, ठीक है, मैंने रिसेंटली ये पाप देखा है तो मैं बता रहा हूँ, क्यों देखा मैं भी नहीं जानता। बस रिकमेंड हुई तो देख ली, ठीक है। सो मैंने वो देखा एंड दैट जोकर एक्चुअली टीजर्स पार्ट 2 राजा साहब 2, एंड ये देख के मैंने मेरा टैबलेट ही फोड़ दिया। लेकिन एक्चुअल में नहीं फोड़ा। ओके, टॉक्सिक पे वापस आते हैं। सो यही है भाई कि टॉक्सिक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन नॉट दैट मच कि आई विल गो टू थिएटर्स फॉर इट। मैं टॉक्सिक मैं तभी देखने जाऊंगा जब उसके रिव्यूज़ थोड़े ढंग के आएंगे, बिकॉज मैं तब कुछ बड़ा फ़ैन हूँ नहीं यश का। उसकी KGF बस मुझे अच्छी लगी बिकॉज स्टोरी अच्छी थी, गाने अच्छे थे। KGF Chapter 2 KGF 1 से बहुत बेटर थी एक्चुअली। KGF Part 1 तो मैंने देखा भी नहीं है, बस चैप्टर 2 ही देखा मैंने। चैप्टर 2 क्या करने देखा फिर? अरे मैंने मतलब फर्स्ट पार्ट की सीरीज देख रही, यूट्यूब पे नहीं आ जाते? अच्छा वैसा। वो बड़ा पाव उठाता है, बोलता है सबसे भाई, बड़ा युद्ध माँ होती है, पीछे गाना बजता है, नारे 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 नन्नार, और बंदी सेट। भाई मैंने बताऊँ, ये इसके KGF Chapter 2 जब आ रहा था, हाँ, उसके हफ्ते भर पहले उसका भोजपुरी डब यूट्यूब पर डाला गया था। तो उसमें मुझे अब भी याद है भाई। उसमें ये था कि जो एक्चुअल फिल्म थी उसको भोजपुरी में डब करा गया था, ठीक है, एंड उसमें मोनी रॉय वाला गाना नहीं था क्योंकि T सीरीज वाले स्ट्राइक मार देते हैं। उसमें तमन्ना वाला गाना जो कनाडा में शूट हुआ था वो वाला गाना था। अच्छा, एंड वो मैंने भोजपुरी I was like
अब मेरे को समझ में आया क्यों हिंदी के लिए मोनी रॉय को लाया गया एंड रीशूट करे गए। और गाना अच्छा भी है यार एक्चुअली वो वाला। कन्नड़ा में अच्छा है। नहीं कन्नड़ा वाला नहीं, वही मोनी रॉय वाला। हाँ वो तो अच्छा कैची गाना है। कैची है, उस टाइम के हिसाब से फिट भी बैठा। बिकॉज मैं अब समझा भाई, क्योंकि ये फिल्म हिट हुई थी एंड आई वाज लाइक, क्योंकि उस समय अपने रीजन में सिर्फ बाहुबली वाज द ओनली थिंग जो अपन जानते थे, ठीक है। एंड ये हिट हुई तो समझ में आया कि क्यों हुई, बिकॉज ज़ीरो देख के जो सर फटा वो इसने सही करके दिया। ओके भाई, सो आज के पॉडकास्ट के लिए इतनी बकवास काफ़ी है। अगर ये 1 घंटे का भी बन गया तो अच्छा रहेगा अपने लिए। बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग को पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करोगे अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ ताकि हमारा वॉच टाइम पूरा हो, हमें पैसे आए, ठीक है। और हम अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाएं और हम अच्छा माइक खरीद सके। यस, ताकि कुत्ते भागते सुनाई हम क्यों बोल रहे हैं हम लालची है नहीं, हम चाहते हैं हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके इसलिए। अदरवाइज वी आर नॉट लालची पीपल। हम बस आपके लिए अच्छा चाहते हैं। टोटली। अगर आप वो बात अलग है आपके पास एमओसी का ऑप्शन है, लेकिन आप वहाँ जाके क्या करोगे जब हम न्यूट्रल दे रहे हैं? वही तो, वो बात अलग है, वो लोग भी न्यूट्रल दे रहे हैं, लेकिन हम लोग कम सब्सक्राइबर में न्यूट्रल दे रहे हैं। क्या एमओसी वाले कहानियां बनाते हैं? क्या एमओसी वाले डेविस कॉल, ओ सॉरी, क्या बस हो गया बंद कर बाय 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 बाय। भाई मैं गोरा भी नहीं हूँ यार, ऐसे करेगा तू? ऐसे ही करूँगा। सेमी सांवला हूँ यार, बात को तो समझ। जनरल है ना, तो अपनी तो वाट लगनी है। कट।